Is my voice and the screen is audible? Yes, everything is great. Thank you. Thanks for the confirmation. मैं सैयद मोइनुद्दीन आज आप लोगों के सामने हमेशा की तरह आपका यार दोस्त रविवार 22 अक्टूबर 2023 रात 8:30 बजे भारत के समयानुसार मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देने की कोशिश करता हूँ स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के साथ-साथ हमारा एक और प्रोजेक्ट भी है यूटेरा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी की तरफ से ही और उसके साथ ही साथ हमारा एक और दूसरा प्लेटफॉर्म भी है जो कि स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी के थ्रू हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो प्लेटफॉर्म क्या है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो जैसे कि मैंने इससे पहले कहा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने फ़ोन्स को थोड़ा-सा वाइब्रेशन मोड या फिर हो सके तो साइलेंट मोड में रख लीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस और अपडेट्स मैं आपको पूरी पूरी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप लोग जुड़े रहेंगे मेरे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आप लोगों का स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आज भारत के समयानुसार रात 8:30 बजे ओह! ये डेट गलत हो गया। ये 22/10/2023 है बाय मिस्टेकली डेट गलत है। तो जे मेरा एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन है, मैं सैयद मोइनुद्दीन हूँ और 2 साल हो गए मुझे स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में काम करते हुए। मैंने एक छोटा-सा कंसल्टेंट के थ्रू एक पार्टनर बन के थ्रू मैंने शुरुआत करी थी और आज मैं आप लोगों के सामने स्पीकर की हैसियत से बैठ के टेक्नोलॉजी को समझाने के काबिल का हूँ। और ये है मिस कैट जेकब्स जो कि मेरी अपलाइन मैनेजर और साथ ही साथ इंडिया की क्यूरेटर और एक रिस्पॉन्सिबल भी हैं। इनकी 23 साल की अपनी एक तजुर्बेदार हैं जो कि एक लाइफ कोच भी हैं और साथ ही साथ एक क्यूरेटर इंडिया के हैं। स्काई वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म में ये 2017 से जुड़ी हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में। तो ये इवेंट का जो सार है, जो मेन पर्पस है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देना और साथ ही साथ इसमें क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और क्या किस तरीके से आपको रोज़गार भी मिल सकता है, उसके बारे में भी ये सारी जानकारी मैं आपको दूँगा। तो ये सारा प्रेज़ेंटेशन का जो एक एक ओवरव्यू है, इसमें 3 अलग-अलग चीज़ों का इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले तो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में होगा। दूसरा इंट्रोडक्शन जो होगा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म के बारे में होगा। और तीसरा इंट्रोडक्शन जो होगा वो है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी यूएसटी के बारे में। और साथ ही साथ उसी में एक और हिस्सा भी जुड़ा है प्रोजेक्ट जिसको यूटेरा के नाम से अभी रिसेंटली लॉन्च किया है उसके बाद होगा हमारा क्यू&ए सेशन जो लास्ट 4th पार्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है और ये कैसे काम करती है। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है एक सबसे बड़ी इंटरनेशनल सोशल और फाइनेंशियल इकोसिस्टम एक प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए से जो भी ग्रीन टेक वाले प्रोजेक्ट्स आते हैं दुनिया में, तो उनके साथ हम कोलैबोरेट करके पार्टनरशिप करके उनको सपोर्ट करने के साथ-साथ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, ताकि वो अपना प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से दुनिया के सामने रख पाएँ और लोग भी उसके ज़रिए से फ़ायदा उठा पाएँ। तो लिविंग इन स्टाइल स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी हमारा एक हिसाब से एक मोटिव है कि अच्छी ज़िंदगी जीने के साथ-साथ एक कम्युनिटी के साथ भी जुड़े रहना ज़रूरी है। ए न्यू लेवल ऑफ कम्युनिटी, ए न्यू लेवल ऑफ पार्टनर्स। तो एक छोटा-सा आप 2 या फिर 4 लोगों की बनने की एक कम्युनिटी आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए और उसे एक छोटा-सा नाम दे दीजिए। आगे-आगे मैं आपको धीरे-धीरे से बताऊँगा कि कम्युनिटी कैसे काम करती है या फिर कैसे एक सपोर्ट सिस्टम बन सकती है उसके बारे में। तो व्हाई इज़ नाउ द टाइम फॉर कम्युनिटीज़? तो अब इस वक़्त में कम्युनिटीज़ की ज़रूरत क्यों है? व्हाट इन्फ्लुएंसेस दिस? ऐसा कौन-सा है जो हमें एक इंस्पायर करती है कि कम्युनिटी में रहना ज़रूरी है या फिर क्यों बनाना है? तो उसके पीछे कई सारे वजह हैं, उसमें 3 वजह हम लोगों ने जनरली एक हाइलाइट किया है। डिक्रीज़ इन एनर्जी लेवल, बर्नआउट, प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन। तो नॉर्मली क्या होता है जब आप एक ग्रोह से या फिर एक ग्रुप से अलग होकर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो एनर्जी लेवल होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, जबकि आप एक ग्रुप के साथ मिल-जुल कर काम करने पे जो एनर्जी आपको महसूस होती है या फिर आपको पता चलता है कि मेरे अंदर की पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है। तो वहाँ पे जब आप ग्रुप से हट जाते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि मेरी एनर्जी लेवल उतनी है ही नहीं जितना होना चाहिए। बर्नआउट, बर्नआउट का मतलब थोड़ा-सा काम करने पर भी आप जल्दी थकान महसूस करना या फिर दूसरा काम करने का मन नहीं करना, ये बहुत सारी चीज़ों को बर्नआउट कहते हैं। और प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन, जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके अंदर की जो जो काबिलियत होती है, उसको पहचानने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कई बार कहता है ना कि बंदे माज़ूर होने के बावजूद भी बड़े-बड़े पहाड़ और चट्टानों की चोटी पर पहुँच जाते हैं। तो ये होता है प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन। और 70% लोग ऐसे हैं
जो दुनिया में अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, वजह ये है कि वो एक कम्युनिटी से बाहर रहकर जीने की कोशिश करते हैं। कम्युनिटी वन ऑफ द की ह्यूमन नीड्स। जैसे कि मैंने बताया, इंसान आपने नॉर्मली भी देखा होगा अपनी रोजाना जिंदगी में भी, कई बार छोटे छोटे जानवर भी ग्रुप में चलना, ग्रुप में वो खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना करते हैं। तो इसी तरीके से इंसानों की भी एक नीड है, एक जरूरत है। आपको कम्युनिटी के साथ जुड़े रहना जरूरी है किसी ना किसी तरीके से। तो इकोनॉमिक क्राइसिस, तो इकोनॉमिक economic inequality and society's stratification, a sharp decline in the share of the middle class। तो जैसे कि मैंने बताया कि कम्युनिटी के कितने ज्यादा असर होते हैं कि ये इकोनॉमिक लेवल तक ले जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटा सा एक डेटा का आप लोगों के सामने हमने रखा है। 2010 से लेकर 2019 के बीच में क्या क्या चीजों में डेफिशिएंसी आई थी, मतलब इकोनॉमी पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है कम्युनिटी में ना होने की वजह से लोग। और इकोनॉमिक क्राइसिस में एक और चीज है अभी, जो अभी रिसेंटली इसमें दाखिल हुआ है, रोबोटाइजेशन एंड द सब्सिक्वेंट एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी प्रोफेशंस। अब रोबोटाइजेशन हो गया, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम लोग इसे कहते हैं। विच प्रोफेशंस विल डिसअपियर फास्ट, उस थोड़ा बहुत यहाँ पे नाम हम लोग ने दिया है: सेलर्स, कॉल सेंटर ऑपरेटर्स, माइनर्स, एयरक्राफ्ट पायलट्स, अकाउंटेंट्स, कोरियर्स, कैशियर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, गाइड्स एक्सेट्रा। और एनवायरमेंटल क्राइसिस, ओवर कंजम्पशन, नॉन रिसाइकलेबल अनसॉर्टेड वेस्ट, एमिशंस, एयर लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। कम्युनिटी में ना होने की वजह से, अच्छी नॉलेज ना होने की वजह से, कई बार लोग अपनी अपनी खुद ही की तरीके से बहुत सारी चीजों को इन्वेंट करना या फिर ओवर कंजम्पशन करना, ये सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। और नॉन रिसाइकलेबल और अनसॉर्टेड चीजों को, वेस्ट को क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमारा एक इंडिया में ही एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अनसॉर्टेड वेस्ट को क्या करते हैं, ड्राई और वेट कचरे को एक साथ मिला के डाल देना, फिर उनका काम दुगना बढ़ना, ये बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती हैं। ये सारा एक चेन की तरह काम करता है। और एमिशंस, एयर लैंड और वाटर पोल्यूशन, आपको तो जानते हैं कितनी ज्यादा मोटर गाड़ियों की वजह से हवा, पानी और जमीन कितनी ज्यादा कलुषित होती है, या फिर आप ये होते पोल्यूटेड होती है। इंफॉर्मेशन क्राइसिस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड ए लार्ज नंबर ऑफ अनवेरिफाइड अनरिलायबल फैक्ट्स। कम्युनिटी में ना होने की एक और ये भी वजह है, जब आप अपना दिमाग लगा के अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, तो एक अनरिलायबल इंफॉर्मेशन जब आपके पास आती है, तो आप क्या करते हैं, बगैर उसको वेरीफाई किए सामने फॉरवर्ड कर देना, या फिर कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको पोस्ट कर देना। उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े केओस वगैरह होना, ये बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट? स्कोप ऑफ information we encounter on a daily basis is growing, and therefore reliability is often lost, which means that the effectiveness of decisions is noticeably reduced। तो जैसे मैं आपको वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब अपने आप पे डिसीजन लेना या फिर कम्युनिटी से एक सलाह मशवरा ना करना कि क्या ये चीज सही है गलत है, हमने ऐसे सुना है, क्या ये खबर सही हो सकती है, जांच पड़ताल किए बगैर सामने किसी की और के घर तक पहुंचा देना, या फिर किसी कम्युनिटी में ले जाके और ये बात रख देना, ये बहुत बड़ी गलतियों को और बहुत बड़े अंजामों को देखना पड़ता है इसकी वजह से। तो ये कुछ फीचर्स हैं कि कैसे काम करने से कैसे फर्क पड़ेगा। सिंसियर कम्युनिकेशन इक्वल्स यूनिफिकेशन। सिंसियर कम्युनिकेशन क्या होता है कि अगर जैसे कि आपके पास एक बात करने का तरीका है, या फिर आप एक अच्छी न्यूज को अच्छे लोगों तक पहुंचाने का आप में एक जज्बा होता है, तो जब आप वैसी कम्युनिटी में या फिर लाइक माइंडेड लोगों को तब आप पहुंचाओगे, तो वही चीज एक यूनिफाई बनती है कि हाँ भाई, ये रिलायबल बंदा है, इसकी इंफॉर्मेशन ज्यादातर सही होती है, हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो वहां से क्या होता है, एक यूनिफिकेशन और एक यूनिटी बढ़ती है। तो ऐसे कम्युनिटी काम भी करती है। द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। जो हमारा भविष्य है वो अभी हमारे सामने ही है। द मेन पॉजिटिव ट्रेंड इज यूनिफिकेशन। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा फ्यूचर हमारे नजरों के सामने ही रहता है हमेशा, लेकिन हमें उसे एक देखने का नजरिया बदलना पड़ता है हमेशा। मतलब यूनिफिकेशन, जो मिलजुल के काम करने के तरीके से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेन गोल इन स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो हमारा जो मेन गोल है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में कैसे हम लोगों को चीजों को डेवलप कर सकते हैं, वो है टू बिल्ड ए सिंगल ट्रस्टिंग स्पेस ऑफ लाइक माइंडेड पीपल विथ एंट्री थ्रू ट्रेनिंग, where the community member will feel their personal growth, find a strong environment and get the financial motivation they need। तो हमारा स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी कैसे डेवलप करते हैं और हमारा मेन मोटिव क्या है,
हमारा एक ऐसे ही कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद हो और वहाँ पे जो लोग आते हैं हम लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, वो एक जैसी सोच रखने की लोगों को इकट्ठा करने का हमारा मेन मोटिव है। हम उन लोगों को ट्रेन भी करते हैं और साथ ही साथ अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को एक पर्सनल ग्रोथ पे भी ले जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने तो यहाँ पे पहले एक नॉर्मल कंसल्टेंट के तौर पे मैं यहाँ पे आया था, अभी आप लोगों के सामने स्पीकर की हैसियत से बैठ के आप लोगों को समझाने की काबिल का बना हूँ। और उसके साथ ही साथ आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा, मतलब एक अच्छा वातावरण भी मिलेगा, जहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, मैं ज़िंदगी में कुछ पैसे कैसे कमा सकता हूँ। काम तो हर कोई करता ही है, लेकिन उसके पीछे एक मोटिव भी होता है कि हाँ भाई, मैं 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा लूँ ताकि मेरे घरवाले और मेरी जो आने वाली पीढ़ी है, वो अच्छे तरीके से जिए। सबका होता है, एक बैकग्राउंड में एक मोटिव होता ही है। तो उसी तरीके से जो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ की भी हम इंतज़ाम करते हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में। तो एसडब्ल्यूसी कम्युनिटी इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, जैसे कि मैंने बताया कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और इसकी पोटेंशियलिटी जो है बहुत बड़ी है। बस आपको थोड़ा-सा अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी को देखने का, तब आपको समझ में आएगा कि इस प्लेटफ़ॉर्म में जॉइन होने का या फिर इसके साथ जुड़कर काम करने का फ़ायदा क्या है। तो एक पार्टनर अट्रैक्ट 6 न्यू वन्स। कहने का मतलब है कि आप जब एक पार्टनर बन जाओगे, तो आप कम से कम 6 लोगों को इसमें जोड़ने की काबिलियत के बन जाओगे। मतलब उतने हिसाब से आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा और साथ ही साथ नॉलेज भी आपको गेन करने का मौका मिलेगा और रोज़गार भी मिलेगा। ओवर 6 लाख पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में हमसे हमारे साथ 6 लाख पार्टनर्स जुड़े हुए हैं। 182 कंट्रीज़ ऑन 25 लैंग्वेजेज़, 182 मुल्क और देश और 25 ज़बानों में ये अवेलेबल है, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी। द एसडब्ल्यूसी कम्युनिटी हैज़ ऑल द कंडीशंस फॉर योर ग्रोथ। जैसे कि होता है ना, कई बार सोचते हैं कि यार मैं अगर प्लेटफ़ॉर्म में चला जाऊँ तो मेरे ग्रोथ के लिए क्या-क्या मटेरियल चाहिए, मुझे कैसे क्या-क्या कंडीशंस हैं, मैं कैसे ग्रो कर पाऊँगा, होगा, नहीं होगा, कितने वक़्त में मैं कर पाऊँगा, या फिर जो लोग मुझे मिलेंगे वो मुझे कैसे ट्रीट करेंगे या फिर ट्रेन करेंगे, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम हम ऑलरेडी करके बैठे हैं। आपको सिर्फ़ आके इसमें अपना थोड़ा-सा वक़्त लगा के इसको सीखने में और साथ ही साथ अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है। Environment of like-minded people, a regional chat room and channel social media for new acquaintances and sharing experiences, as well as the opportunity to be among the first to know all the official company news। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास वो सारे के सारे मटेरियल्स मौजूद हैं। अगर आपको लाइक माइंडेड लोग चाहिए, कि अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार, मैं बिजनेस माइंडेड बंदा हूँ, मुझे बिजनेस माइंडेड वालों के लोगों के साथ बैठना बैठना करना है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं सोशली बहुत ही ज्यादा घुलने मिलने की ये सोच रखती हूँ, तो मुझे ऐसे बंदे चाहिए, तो आप वहाँ पे उस तरीके के बंदों के साथ बैठ के अपनी सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास एक रीजनल चैट रूम भी है, जो कि टेलीग्राम पे मौजूद है। हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब वगैरह भी हैं। और साथ ही साथ जो जो नए एक्विनेंटेंसेस आते हैं, जो नए आते हैं, नए विद्यार्थी बोल सकते हैं आप, उनके साथ आप अपने तजुर्बे शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा आप सुन सकते हैं कि कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं एक-दूसरे को। साथ ही साथ हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत है, हमारे पास मौके भी बहुत हैं, सुनहरे मौके बहुत हैं, उसको सिर्फ़ आपको पहचान कर अपनी ज़िंदगी में लाना ये होगा, उस पे अमल करना होगा और कुछ नहीं। और साथ ही साथ आपको कंपनी के सारे ऑफ़िशियल न्यूज़ेज़ भी बहुत ही जल्द उसमें अपडेट्स में मिल जाएँगे। द एसडब्ल्यूसी कम्युनिटी हैज़ एवरीथिंग यू नीड। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी आपको हाँ, हाँ, तो नीड टू ग्रो, जैसे कि मैंने बताया कि आप प्रोफ़ेशनली या फिर पर्सनली ग्रो करना चाहते हो, हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारा मटेरियल मौजूद है। पर्सनल एंड प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट और रेगुलर यूज़फुल ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ज़ूम फॉर न्यू नॉलेज एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे कि ज़ूम वगैरह होता है, हर 15 दिन में 1 बार इंग्लिश और 1 बार हिंदी होती है। महीने में 2 बार इंग्लिश और 2 बार हिंदी में होता है, और साथ ही साथ एक रीजनल इवेंट इंग्लिश में भी होता है, तो उसका भी ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स, के इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करने का भी आपको मौका मिलेगा, एसडब्ल्यूसी के थ्रू भी मिलेगा। अगर आप खुद से करना चाहते हो कोई ऑफलाइन इवेंट वगैरह, तो उसके लिए भी हम लोग मटेरियल्स और साथ ही साथ जिन-जिन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ों का हम लोग आपको प्रोवाइड करने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रैवल, फोरम्स, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रिप्स टू इंस्पायर, लर्न एंड ड्राइव फर्दर डेवलपमेंट। आपको एक इंटरनेशनल विजिट पे भी जाने का भी एक मौका मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आप अपनी टीम बनाकर उनको इंटरनेशनल विजिट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सारी चीज़ों का आपको इंतज़ाम किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ट्रैवल, फोरम्स, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रिप्स टू इंस्पायर, कि दूसरों को आप कैसे इंस्पायर कर सकते हो या फिर आप कैसे इंस्पायर हो सकते हो, ये सारी चीज़ों का मौका आपको मिलेगा। साथ ही साथ मेजर रीजनल टू स्केल अप,
जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी खुद की टीम है तो आप रीजनल लेवल पे भी एक इवेंट कर सकते हैं या फिर अगर आप ऐसे रीजनल इवेंट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वहां भी आपको मौका मिलेगा। लोकल बिजनेस ब्रेकफास्ट, मैराथन, एनवायरमेंट एक्शंस फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन। अगर आप लोकली करना चाहते हैं, लोकली मतलब क्या ना, अगर आप पूरी दिल्ली को जोड़कर एक इवेंट नहीं कर सकते तो आप अपने लोकल एक एरिया के हिसाब से भी आप वहां पे भी एक बिजनेस ब्रेकफास्ट रख सकते हैं, या फिर एक छोटा सा मैराथन रख सकते हैं सुबह 6 बजे 7 बजे, कितनी 50 मीटर्स या फिर 100 मीटर्स की छोटा सा मैराथन रख सकते हैं। एनवायरमेंटल एक्शंस, यहाँ पे एनवायरमेंटल एक्शंस क्या होता है, कई बार एक अच्छी जगह होती है लेकिन वहां पे कूड़ा वूड़ा फेंक कर बहुत गंदा कर देते हैं, तो आप सोसाइटी के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को इन्फॉर्म करके एक पर्टिकुलर डेट सेट करके वहां का कूड़ा गंदा वगैरह साफ करके वहां पे अच्छी जगह बना सकते हैं। और शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन। शेयरिंग एक्सपीरियंस क्या होता है, कई बार बहुत सारे ऐसे दुखियारी लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में खुशी की बहुत कमी होती है, तो वैसे लोगों के साथ आप अपनी खुशी बांट सकते हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनके एक्सपीरियंस को आप ले सकते हैं, उससे आप कुछ सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। साथ ही साथ म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन, अगर कोई तकलीफ में है, कोई बहुत ही ज्यादा गरीबी से गुजर रहा है, आपके पास जो बन सकता है, खाना पीना कपड़ा जो भी हो, पैसे की मदद, उस वक्त के लिए थोड़े सर्टन पीरियड के लिए आप कंट्रीब्यूट करके उसको म्यूचुअल एक जिंदगी का एक सहारा दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं बहुत ही कम शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइफस्टाइल इवेंट्स फॉर शेयरिंग पास टाइम एंड इमोशन। लाइफस्टाइल इवेंट्स में भी आप जा सकते हैं। कई बार हो सकता है कि घर में कितना बैठोगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, तो आप एक एक पास टाइम में जा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वहां भी, या फिर आप एक इमोशनल गैदरिंग्स में जा सकते हैं। कई बार हो सकता है कि आप वो अकेले रो नहीं पाते हो, आपका दिल सख्त हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, तो आप 4 लोगों से मिलो जो इमोशनली आपको सपोर्ट दे सकते हैं, तो उन लोगों के साथ आप अपना गम बांट के अपना दिल हल्का कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा। विच ऑफ यू वुड लाइक टू ट्राई योर हैंड एट वन ऑफ द रोल्स। तो हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास कुछ रोजगार के ऑफर्स भी हैं और उसमें कुछ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। अगर आप उन कोई रोल्स में आप खुद लेना चाहते हो, आप उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हो, तो आप ले सकते हैं, या फिर आपके बच्चे उस चीज के काबिल हैं तो आप उनको ये चीज को सजेस्ट भी कर सकते हैं। प्लीज शेयर व्हाट इट वुड डू फॉर यू। ये देखिए यहाँ पे ये सारे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप या फिर आपकी पीढ़ी कोई इसमें ये हिस्सेदारी लेना चाहती है या फिर ऐसे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहती है तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है। एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ एंड ग्रो प्रोफेशनली थ्रू न्यू रोल्स। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, मैं कंसल्टेंट बना, कंसल्टेंट से धीरे धीरे से उसके बाद पार्टनर बना, पार्टनर से अब मैं लीडर हूँ, लीडर के साथ साथ मैं स्पीकर भी हूँ। बहुत सारे इसी प्लेटफॉर्म में मैं बहुत सारे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में निभाता आ रहा हूँ करीब करीब 2 साल से। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अभी स्पीकर का पोजीशन है, मेंटोर का पोजीशन है, कम्युनिटी मैनेजर इन द सिटी और कंट्री, और इवेंट ऑर्गेनाइजर। ये 3-4 रोल्स यहाँ पे सिर्फ दिखाए, और भी कई सारे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर आप चाहें तो ये रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप हासिल कर सकते हैं इसमें शामिल होने के जरिए से। दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द नियर फ्यूचर। और थोड़े बहुत ये हैं इसमें यहाँ पे दिए गए हुए चैट बॉक्स वगैरह। हालांकि कुछ चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अपडेट के जरिए से ये स्लाइड मैंने अभी तक रखी है। ये चैटबॉट तो ऑलरेडी टेलीग्राम पे आ चुका है, जिसपे ऑटोमेटेड आपको कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। उसके लिंक्स में लास्ट में पीपीटी में आपको दिखाऊंगा। और SWC अपडेटिंग है प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस नेटवर्किंग, एक्सपीरियंस शेयरिंग एंड इवेंट पार्टिसिपेशन। जैसे कि मैंने बताया कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बिजनेस नेटवर्किंग और एक्सपीरियंस शेयरिंग और इवेंट पार्टिसिपेशन का भी मौका मिलेगा। ए न्यू गेम सिस्टम, ये बहुत ही जल्दी आने वाला है, जहां पे आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन गेम खेल के जिसमें पॉइंट्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और उसके जरिए से उसके एक्सचेंज के बदले में, मतलब वो पॉइंट्स के एक्सचेंज में आपको एक सवेरीन, सॉरी पता नहीं मेरा गला बैठ रहा है, एक्सचेंज देम फॉर, हाँ, सोवेनिर्स एंड ट्रेनिंग फॉर एसडब्ल्यूसी प्लेटफॉर्म पे आप उस पॉइंट्स को एक्सचेंज करके आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें कुछ सरप्राइज बोनसेस वगैरह भी हैं, वो भी आपको मिल सकते हैं, और इसमें कोर्सेज भी हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन डेस्कटॉप गेम फॉर पंपिंग फाइनेंशियल थिंकिंग सेव द प्लैनेट। तो ऑफलाइन का भी गेम है जिसमें आप ऑफलाइन खेल के वहां पे ये जो फाइनेंशियल की जो थिंकिंग होती है उसको कैसे पंप कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम दुनिया के क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है। स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी जो है एक turnkey ecosystem with own IT platform that allows you to become part of the global community। स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी भी एक स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी की तरह ही है, लेकिन ये एक आईटी प्लेटफॉर्म है और साथ ही साथ एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको एक मौका मिलेगा, आप ग्लोबली लोगों से जुड़ सकते हैं,
उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो कोर्सेस है वो कोर्सेस भी आप अपनी निजी जिंदगी के साथ साथ अपने बिजनेस वगैरह में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इंप्रूविंग योर प्रोफेशनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज के मार्केट में हम किन लोगों से कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं, उनसे हम कैसे मुकाबला करके जीत सकते हैं, आगे आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें। कोर्सेज फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, जो कि है अंतरराष्ट्रीय जो एक्सपर्ट्स हैं, स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के भी बहुत सारे एक्सपर्ट वहां पे मौजूद हैं स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में। वो आपको बताएंगे कि कैसे चीजों को हमें अडाप्ट करना है, उसे प्रैक्टिस करना है, और हम अपनी जिंदगी में उसको कैसे अपनाना है, और साथ ही साथ वो अपना तजुर्बा भी आपके सामने शेयर करेंगे। तो ये नॉर्मली हाथ आप चाहे तो कैमरा पे उठा सकते हैं, या फिर बाद में आप बता सकते हैं, रेज योर हैंड दोज हु हैव देयर ओन टीम। अगर किसी के पास 10 टीम मेंबर्स हैं तो वो 100, 500, 1000, और इतनी लोगों की टीम बनाने के लिए आप कितना ज्यादा वक्त निकाल पाते हो, या फिर कितने लोगों को आप पर्सनली कॉल करके या फिर मीटिंग्स के जरिए से समझा सकते हो, उसके बारे में अब हम बात करेंगे कि उन सारे लोगों को कितने कम वक्त में और किस तरीके से हम टीम ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में ये स्लाइड्स है ये अभी। और यहाँ पे देखिए, पुटिंग टुगेदर सच ए टीम इज अ हार्ड वर्क विच इज टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही ज्यादा वक्त खाने वाला काम है। न्यू कमर ज्यादातर ये होता है कि ईच न्यू पार्टनर नीड सपोर्ट, इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन एंड केयर। ये मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ क्योंकि 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अब तो मेरी टीम करीब करीब 50 लोगों की है, मेरी डाउनलाइन स्ट्रक्चर। तो कई बार जब भी नया बंदा आता है तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, जिनके सवाल लगता है कि आपको ये कॉमन सवाल है, लेकिन उनके लिए ये हमेशा एक नया सवाल होता है कि मैं आज पैसा डालूंगा तो मुझे कब तक मिलेगा, या फिर ये कंपनी का प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, या फिर ये प्रोजेक्ट कब से कर रहा है, जो प्रोजेक्ट ये बंदे ने बनाया अगर वो मर गए तो प्रोजेक्ट कौन टेक ओवर करेगा, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो एक कॉमन सवाल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। आप एक हिसाब से सवाल के जवाब देते थे, एक्सपर्ट हो जाते हो इस हिसाब से देखो तो। एंड एट ए सर्टेन पॉइंट एक वक्त ऐसा आता है कि ये न्यू कमर्स जो या फिर न्यू पार्टनर्स जो होते हैं, जनरली कॉमन क्वेश्चन है ये, आई नीड अ लिंक, हाउ टू यूज माई पर्सनल अकाउंट, व्हाई डोंट आई गेट एन आंसर, आई कैंट फाइंड द चैट रूम, वेयर आर द डॉक्यूमेंट्स, आई वांट एन इंस्टॉलमेंट प्लान। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कॉमन सवाल होते हैं, लेकिन वो वो घबराहट में पूछते हैं कि इतने सारे सवाल कि मैं डालूंगा तो पैसा मेरा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, मुझे कब तक मिलेगा, मुझे लिंक नहीं आया, मैंने पैसे भेज दिए, मुझे वो घबराहट में रह होते हैं। तो इसीलिए आपको ठंडे दिमाग से काम डाउन करके समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो इसीलिए कभी कभी हमें भी रोना आता है, जैसे कि बिल्ली रो जैसे कि बिल्ली के आंखों में आंसू है, इसी तरीके से हमारे आंखों में भी आंसू आ जाता है। तो इसीलिए वो सारे टाइम कंजम्पशन जो होता है उसको कैसे रिड्यूस करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ मेनी न्यू क्लाइंट्स कैन यू ब्रिंग टू द प्रोजेक्ट इन अ मंथ। तो एक छोटा सा कॉमन सवाल है। एंड इफ द टीम स्टार्ट्स नंबरिंग इन द थाउजेंड्स। देखिए, टीम जब तक छोटी होती है तो आप लोगों को समझा सकते हो, ज्यादा वक्त दे सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, उनके सारे सवालों के जवाब दे सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करती है, अब मेरे अंडर में जो 50 लोग हैं, मैं 50 लोगों को डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकता, और ना ही मैं उतना वक्त दे पाता हूँ। तो इसीलिए हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि मीटिंग में आइए, अटेंड करिए। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की मीटिंग होती है, हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उसके बाद चैट रूम में उनको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और अपडेट्स भी मिल जाते हैं। तो मैं हमेशा रिलैक्स रहता हूँ, चिल रहता हूँ। ठीक है, आपके सारे सवाल लेके मीटिंग में आइए, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने का पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये बेसिकली ये मैं हूँ जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आई एम ओके। So how do you train everyone well without wasting a huge amount of energy and at the same time increase the results continuously? तो ये सवाल मेरे सामने भी था कि मैं कम वक्त में कैसे लोगों को ट्रेन करूं, और साथ ही साथ इतनी एनर्जी को मैं कंज्यूम ना करते हुए कम एनर्जी में मैं कैसे अच्छे रिजल्ट्स ले आऊं। तो उसके लिए एंड एट द सेम टाइम इंक्रीज द रिजल्ट ऑल द टाइम। तो मेरे दिमाग में भी ये सारी चीजों का सवाल था कि यार मेरा टाइम बच जाए, टीम भी ग्रो करे और अच्छा रिजल्ट भी आ जाए। तो कॉमन सा सवाल था, बट फाइनली मैं थ्रू कर गया इससे, आई मेड दिस। तो फाइनली मैं थ्रू कर गया। तो कैसे? स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी के थ्रू। यहाँ पे देखिए, ये स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी का एक एंट्री विंडो है, ऐसे दिखता है। और साथ ही साथ इट वाज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एंड ऑटोमेट द वर्क ऑफ द पार्टनर्स इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई द रिजल्ट। तो ये प्लेटफॉर्म में मुझे ये सिखाया गया है कि कैसे टीम को ग्रो करते हैं, साथ ही साथ रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी जो है वो वैसे ही बरकरार रखते हैं। और साथ ही साथ मेरा जो वक्त पहले, मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है, मेरे एक पार्टनर, मैं आपको पर्सनल शेयर कर रहा हूँ।
एक पार्टनर थे जो रात के 12 बजे, 1 बजे भी कॉल किया करते थे, आज से करीब-करीब 1 डेढ़ साल पहले। करीब-करीब 1-1 घंटा मैं उनको समझाता था कि ऐसा, लेकिन बहुत सारा सवाल लेकर आते थे। लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जितने सवाल पूछे, उतने सवालों का जवाब मैं देने की काबिल का हो चुका था उस टाइम पे। So your team grows and becomes stronger when the people in it have the right information. You can teach people how to work with a partner program and build a team of like-minded people more effectively. ये मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करके मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये देखिए, ये हमेशा क्या होता है ना, जैसे-जैसे आपकी टीम ग्रो करती है, वैसे-वैसे आप भी ग्रो करते हो अपना अपने लाइफ में। वो चाहे निजी ज़िंदगी में हो या फिर आप अपने प्रोफ़ेशनल करियर में हो। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि आप ग्रो कैसे करोगे? ग्रो करने के लिए आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमेशा अच्छी और सच्ची होना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी निजी ज़िंदगी के साथ-साथ आपके प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी में भी बहुत काम आएगा। अगर आपने कभी इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, इम्प्लीमेंट करके आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया है, तो आप कभी ऑब्ज़र्व करके देखिए। जितनी ज़्यादा अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन आप देंगे, उतनी ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे और साथ ही साथ वही इन्फॉर्मेशन डाउनलाइन तक पहुँचती रहेगी, तो आप भी ग्रो करेंगे, आपकी टीम भी ग्रो करेगी। जिस दिन आपने सिर्फ़ टीम को बढ़ाने के लिए कुछ भी ऊट-पटांग चीज़ें मिलावट करके, उसमें झूठ बाँध के बोल देना, ताकि मेरी टीम बड़ी हो जाए, बड़ी तो हो जाएगी रातों-रात, उसमें कोई ये नहीं को उसमें कोई भी डाउट नहीं है। डेफ़िनेटली टीम ग्रो कर जाएगी। लेकिन जब पता चलेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन सच्ची और अच्छी नहीं है, इतनी बुरी तरीके से आपकी टीम की स्ट्रक्चर टूटेगी, उतनी तेज़ी से आप नीचे भी गिरोगे। एंड द बेटर द पीपल इन योर स्ट्रक्चर आर ट्रेन्ड, द बेटर यू कम्युनिकेट टू देम। ये भी हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी ऑफ़िस में देख लीजिए, अगर आप कहीं ऑफ़िस, कॉर्पोरेट ऑफ़िस कल्चर में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक नॉर्मली होता है कि कॉर्पोरेट कल्चर में भी क्या होता है, जहाँ पे टॉप एंड से एक इन्फॉर्मेशन आती है, सेम इन्फॉर्मेशन नीचे ग्राउंड लेवल तक पास होती है और वो इन्फॉर्मेशन पूरी पक्की और सच्ची होती है। तो उसी तरीके से अगर आप ओन बिज़नेस भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो जब तक आप इन्फॉर्मेशन अच्छी पास नहीं करोगे, आपके नीचे वाले बंदे भी अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। द मोर डेवलपमेंट योर टीम, योर कम्युनिटी, योर रीजन विल अचीव। तो सिंपल एज़ दैट। एक एक ज़िंदगी का ये अहम चीज़ है ये। नो नॉलेज और देयर इज़ अ नॉलेज। यहाँ पे देखिए, ये देख के मुझे कुछ याद आता है, बट एनीवेज़, जब नॉलेज ना हो तो आप बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं और आप किसी भी लोगों के सामने या फिर बंदों के सामने किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले आप 10 बार सोचोगे और बहुत ही ज़्यादा आप सहमे-सहमे से रहोगे कि मैं कैसे बात करूँ, बोलूँ क्या? क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज है ही नहीं। तो यहीं पे आती है, जब आप मिस इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या फिर इतने सारे बड़े लोग हैं, इतने सारे जानकार लोग हैं, मैं यहाँ पे कैसे बैठा रहा हूँ, ये जब चीज़ आप झूठ-मूठ बाँध कर बोलने लग जाओगे, तो यही चीज़ होती है यहाँ पे नो नॉलेज वाला हिस्सा। जब आपके पास नॉलेज होती है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी आती है, आप ज बड़े-बड़े लोगों में मीटिंग्स में आना-जाना या फिर उठना-बैठना, फुल कॉन्फिडेंस में आप बात करने की भी कोशिश करोगे। तो ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि टीम कैसे ग्रो करती है। That is on how well you convince the first person in your team depends on how well they convince the next person already on their own, and the next person and the next. Thus, the strength of your entire team depends on it. तो ये हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक फैमिली सिस्टम का एक छोटा-सा आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पे। समझ लीजिए, आपकी फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ और 3 बच्चे हैं। अगर हेड ऑफ द फैमिली जो हस्बैंड होता है, अगर उसके पास फैमिली को एक कंट्रोल करने का प्रॉपर तरीका नहीं होता है ना, वो कुछ बोलता है या फिर उसकी वाइफ कुछ बोलती है बच्चों को, तो बच्चों में अनबन पैदा हो जाती है। तो इसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन फादर के पास होती है, वही इन्फॉर्मेशन मदर के पास भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जो डाउनलाइन स्ट्रक्चर होती है, वो आपके बच्चे आप आपसे आके अलग-अलग सवाल पूछेंगे, लेकिन उन दोनों का जवाब उनको सेम चाहिए होता है। माँ से भी, बाप से भी। तो इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, एसडब्ल्यूसी का ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है एग्ज़ाम्पल, तो इसमें जो पहले जो 3 बंदे हैं, इनके पास सेम इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन एसडब्ल्यूसी मेन अ, बंदे के पास है। तो उसके बाद ये जो 3 बंदे यहाँ पे हैं, जो डार्क ब्लू में हैं, इनके पास सेम इन्फॉर्मेशन होने की वजह से इनके पास और 3 बंदे जुड़ गए। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर काम करता है। हाउ टू ट्रेन 1000 पीपल पर मंथ। तो 1 महीने में हम 1000 लोगों को कैसे ट्रेन कर सकते हैं? गिव देम ए वर्किंग सिस्टम। तो उनको एक वर्किंग सिस्टम देना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्स मोर प्रॉफिटेबल? यहाँ पे 10 पीपल पर मंथ वेस्टेड पर्सनल टाइम स्मॉल और पर्सनल टाइम, लेकिन इनकम क्या है, बहुत ही छोटा है और सॉरी, इनकम जो है बहुत ही कम है एक हिसाब से देखो तो। 10 लोग अपने 1 महीने में बहुत ही ज़्यादा वक़्त बर्बाद करने के बावजूद भी इनकम उनकी बहुत ही लो है या फिर बिल्कुल ही नहीं है, ये बोल सकते हैं।
और 1000 पर मंथ फ्री टाइम, बिग अमाउंट ऑफ मनी इनफ्लो। और जहाँ पे आप लोगों के पास 1000 लोगों का एक टीम का स्ट्रक्चर है और आपके पास वक्त भी है और आपके पास अच्छा खासा पैसा भी आ रहा है, तो वो कैसे करते हैं? ये देखिए, ग्रेटर आउटकम विथ लेस एफर्ट। तो यही हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यू विल स्टॉप मैनेजिंग 1000 स्मॉल प्रोसेस एंड मूव ऑन टू मोर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक टास्क। तो जैसे ही आपकी टीम एक बार 1000 लोगों तक पहुंच जाती है, तो आप और भी ज्यादा बड़ा सोचने लगते हो कि मेरी टीम 10,000 की हो जाए, 1 लाख की हो जाए या फिर 10 लाख की हो जाए। तो उसको वहां तक कैसे पहुंचते हैं, एक स्ट्रैटेजिक जो आपके पास प्लान होना चाहिए, वो सारे प्लान के एजुकेशन आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा। ट्रेनिंग एंड अडेप्टेशन प्लेटफॉर्म स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी इज ए स्टैंड ऑन आईटी प्रोडक्ट दैट इज डिजाइन फॉर। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा आईटी प्रोडक्ट है। आईटी इन एसेंस कहने का मतलब ये सिर्फ कुछ आईटी टेक वालों के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। इसमें आप पर्सनल और साथ ही साथ बिजनेस भी अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हो, वो सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल है। फैसिलिटेटिंग द वर्क ऑफ लीडर्स एंड क्यूरेटर्स। इसमें आप लीडर कैसे बन सकते हो, एक क्यूरेटर बन के एक कंट्री को कैसे आप हैंडल कर सकते हो, ये सारी चीजों को भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और एक्सेलरेटेड ट्रेनिंग ऑफ न्यू पार्टनर्स, जैसे कि अगर आप न्यू पार्टनर हैं तो आपको कैसे नेक्स्ट लेवल पे कैसे एक्सेलरेट करना है, उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पार्टनर, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पार्टनर्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं, तो मुझे और भी अपने आप को कैसे डेवलप करना है, उसके लिए भी कोर्स मौजूद है। रैपिड ग्रोथ ऑन एसडब्ल्यूसी बिजनेस मॉडल। और हमारे पास एसडब्ल्यूसी में खुद कई सारे ऐसे पोजीशंस ओपन हैं, कई सारे ऐसे हमारे पास रोजगार मौजूद हैं, जिनको आप हासिल करने के लिए भी इस कोर्स के जरिए से आप अचीव कर सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, उसके बारे में कैसे आपकी मदद कर सकता है, उसके बारे में छोटा सा एक ये बता देता हूँ। हाउ डज द प्लेटफॉर्म हेल्प यू एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी? आपकी जो जर्नी है वो शुरुआत में कैसे दिखेगी, एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे। गेटिंग टू नो द प्लेटफॉर्म। देखिए, नॉर्मली हम किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर में जाते हैं, तो वहां पे उस कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप आगे उसके बाद उसको कैसे सेल करो, कैसे लोगों तक वो प्रोडक्ट और वो कंपनी को कैसे ले जाओ, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो गेटिंग टू नो द प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म को जानने के बाद यहाँ पे बेसिक स्टेज है, बेसिक ट्रेनिंग अबाउट द कंपनी एंड द प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। उसके बाद फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, आप इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका भी इसमें आपको दिखाया जाएगा कि फर्स्ट आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अट्रैक्टिंग न्यू पार्टनर्स, उसके बाद आप दूसरे पार्टनर्स को कैसे समझा सकते हो नॉलेज के बेस पे और प्रोडक्ट के बेस पे। उसके बाद सेल्स एंड ट्रेनिंग, आपको कैसे बिक्री करनी है उसके बारे में भी आपको ट्रेन किया जाएगा। दूसरा स्टेज है एडवांस स्टेज, ट्रेनिंग इन टीम स्केलिंग। जैसे कि आपने एक बार ये बेसिक स्टेज पार कर लिया, तो उसके बाद आप टीम को कैसे ग्रो करना है और उनके जरिए से आप अच्छा खासा कैसे अर्निंग कर सकते हो, फिर इनकम ला सकते हो, उसके बारे में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कितना करना है, कौन सी कंपनी और कौन से प्रोडक्ट पे करना है, ये इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और साथ ही साथ उसके बाद सेल्स और एडवांस्ड यूनिट। सेल एक नॉर्मल होता है, एक एक ग्राउंड लेवल पे सेल करना, उसके बाद एक टॉप लेवल पे सेल करना, दोनों अलग अलग तरीके होते हैं। उसके लिए स्ट्रैटेजीज कैसे होती हैं, उसके लिए एडवांस यूनिट भी हमारे पास मौजूद है। तो हाउ यूजफुल इज द प्लेटफॉर्म? ये प्लेटफॉर्म हमें किस तरीके से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। द प्लेटफॉर्म विल हेल्प फ्री अप टाइम फॉर मोर ग्लोबल। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन आप पूरी दुनिया तक भी पहुंचना चाहते हो, तो उस चीज को हम आपको तब उस चीज को हम एक्चुअली आपको समझाएंगे बेसिकली, कि कितने कम वक्त में और आपके पास भी वक्त होगा ताकि आप ग्लोबली अपना प्रेजेंस बना पाओ। एंड स्ट्रैटेजिक टास्क, यू विल बी एबल टू ऑटोमेट द ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ योर टीम। तो आप एक बार इसके बारे में नॉलेज गेन कर लोगे कि इसके स्ट्रैटेजीज वगैरह सीख जाओगे, तो आप अपनी टीम को भी इसके बारे में एक ऑटोमेट करके छोड़ सकते हो, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा मौका और वक्त मिले। Experienced partners will also be able to find courses for a higher level in the business model। तो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पार्टनर्स होंगे उनके लिए भी हायर लेवल पे अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी कोर्सेस अवेलेबल हैं। और बिजनेस मॉडल्स भी इसमें मौजूद हैं। वी विल टॉक, और थोड़े बहुत कुछ चीजें हैं उसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। तो व्हाट लैंग्वेजेस इज द प्लेटफॉर्म करेंटली अवेलेबल? ये प्लेटफॉर्म किन किन लैंग्वेजेस में या फिर किन किन भाषाओं में मौजूद है? वो अभी फिलहाल इंग्लिश, स्पेनिश, वियतनामीज, किर्गिस्तान, रशियन और फ्रेंच, इतने सारे लैंग्वेजेस में अभी अवेलेबल है। हाउ डज द ट्रेनिंग गो? तो ट्रेनिंग कैसे गई ये आप थोड़ा सा एक बार एनालाइज करके देखेंगे तो पता चलेगा। हाउ डज द ट्रेनिंग गो का मतलब ये है, रजिस्ट्रेशन ऑन द मेन एसडब्ल्यूसी वेबसाइट विथ योर पार्टनर नेटवर्क रिटेन्ड। तो रजिस्ट्रेशन एसडब्ल्यूसी जो है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में, जब आप एक बार पार्टनर के तौर पर रजिस्टर कर लोगे, तो उसके बाद आपको
एक नेटवर्क को कैसे रिटेन करना है उसके बारे में नॉलेज मिलेगी। फिर वही क्रेडेंशियल्स आप इसमें स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑन अडेप्टेशन एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। रजिस्टर होने के बाद आपको इसको कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे इसको अपनाना है, इसके बारे में भी ये ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म देता है। उसके बाद ट्रेनिंग ऑनलाइन फ्रॉम द फोन, पीसी एंड टैबलेट एट एनी कन्वीनियंट फॉर यू। इसका एक फायदा ये है कि जब आप एक बार इस प्लेटफॉर्म में रजिस्टर कर लोगे तो आपको ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन की भी फैसिलिटी है, जिसमें आप पीसी, लैपटॉप, टैबलेट बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए से भी आप इसमें एक्सेस कर सकते हो और आप अपने वक़्त के हिसाब से इसमें कोर्सेज़ कंप्लीट कर सकते हो। अकम्पनीमेंट विद मेंटर। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैंने खुद भी इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने ऑलरेडी कंप्लीट भी कर लिए हैं, बहुत सारा फ़ायदेमंद हुए हैं। तो इसमें आपको होमवर्क चेक मिलता है का ऑप्शन मिलता है कि आपने कितनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको एक ट्रैकर और एक क्यूरेटर के वहाँ से आपका एक सपोर्ट भी मिलेगा। सॉरी क्यूरेटर नहीं, ट्रैकर का सपोर्ट मिलेगा। आंसर्स टू क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप सवाल पोस्ट करिए तो आपको जवाब भी उसमें मिल जाएँगे। मिशन ऑफ आवर कम्युनिटी। मेक 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो हमारा जो ये जो प्लेटफॉर्म है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी का, ये एक्चुअली हमारा मिशन ही यही है कि दुनिया का जो आबादी है उसमें कम से कम 10% लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बताना। 10% बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट लाइक हमारे पास 7.5 बिलियन लोग होंगे। तो उसमें 10% सोच के भी देखिए, ये भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनकी फाइनेंशियल आर्थिक की एक जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो डेलीगेट द ट्रेनिंग ऑफ न्यू कमर्स टू अस एंड ऑटोमेट द ट्रेनिंग ऑफ नोविस पार्टनर्स। अगर आपके पास कोई नए पार्टनर्स हैं या फिर न्यू कमर्स हैं तो आप हम तक ले आइए, हम उनको ट्रेन करेंगे ताकि आपका काम आसान हो जाए, आपकी एक अच्छी खासी धनराशि हर महीना आपको मिलती रहे, बन जाए। बेसिक ट्रेनिंग द मोस्ट एसेंशियल कंपनी एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर दोस्त हु हैव जस्ट जॉइंड। तो बेसिक ट्रेनिंग में आपको सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि कंपनी और हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो एसेंशियल होता है हमेशा किसी भी कंपनी में, तो उस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी जिन्होंने अभी-अभी इसमें प्लेटफ़ॉर्म पे एंट्री ली है। टू रजिस्टर ऑन द प्लेटफ़ॉर्म, एंटर लॉगिन और पासवर्ड फॉर एसडब्ल्यूसी पर्सनल अकाउंट। ये स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में अगर आपको यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स इस्तेमाल करना है, तो आपको सबसे पहले स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में जुड़ना पड़ेगा। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह सारे आप इसमें स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रीम स्टार्ट एवरी मंथ। तो हर महीना कोई ना कोई एक नया कोर्स इसमें आता रहता है। At each stream, participants will be accompanied by trackers. They will help to understand and training and the platform. जैसे कि मैंने बताया कि हर महीना एक नया कोर्स या फिर नई स्ट्रीम आती रहती है पार्टिसिपेंट्स के लिए, और वो एक ट्रैकर से भी जुड़े रहते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, किसी भी तरीके के सवाल वगैरह होते हैं, तो वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे और साथ ही साथ जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, वो सारी जगहों पे वो आपकी हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। वी विल ट्रेन पार्टनर्स फॉर यू। और एक बार आपकी टीम बढ़ने लग जाए तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ उन्हें इस प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर लाकर छोड़ दीजिए। हम उनको ट्रेन करके पार्टनर्स आपको देंगे, ताकि वो आपका काम आसानी से करें। बाय ट्रेनिंग एंड टीचिंग ऑन द प्लेटफ़ॉर्म यू कैन डेवलप योर ओन करियर। जैसे कि मैंने बताया कि एक बार आपकी टीम स्ट्रक्चर सेट हो जाए, तो उसके बाद आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट में आप अपना ज़्यादा फ़ोकस कर पाएँगे। यू कैन बिकम, आप 2 चीज़ें भी बन सकते हो यहाँ पे अभी हाल-फिलहाल के लिए, स्पीकर और ट्रैकर। स्पीकर टू एन ऑडियंस ऑन अ टॉपिक इन व्हिच यू आर एन एक्सपर्ट। जैसे कि मैंने बताया कि स्पीकर, मैं टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ, तो इसीलिए मैं स्पीकर का पोज़ीशन लेके बैठा हूँ। अगर आपको ट्रैकर बनना है, अगर आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, अगर वो कोई दिक्कत में हैं, अगर उनको कुछ सवालों का जवाब देना आपको अच्छा लगता है, तो आप ये भी बन सकते हैं। हेल्प पार्टिसिपेंट्स रिसीव ट्रेनिंग, शेयर एक्सपीरियंस एंड अचीव रिजल्ट। कई बार आप ट्रैकर होने के साथ-साथ आप उनके एक एक्सपीरियंस को भी आप ले सकते हो कि उनको क्या-क्या दिक्कतें आई थी, इससे पहले आप उन्होंने को कुछ ज़िंदगी में कैसे अचीव किया, या फिर आप यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म से कैसे जुड़े, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये आप शेयर करके रिजल्ट्स ले सकते हो। आफ्टर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन यू कैन बी एम्प्लॉयड बाय एसडब्ल्यूसी। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। शायद कुछ पार्टिसिपेंट्स यहाँ तक पहुँचने से पहले ही निकल गए, खैर कोई बात नहीं। तो यही बात मैं आपको कह रहा था, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, एक सुनहरा और एक अनोखा मौका है। इसमें बहुत सारे पोज़ीशंस ऑलरेडी ओपन हैं। आप एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, सर्टिफ़िकेशन आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद आपको एसडब्ल्यूसी के ज़रिए से आपको एक परमानेंट जॉब मिलने का भी मौका आपके पास, रोज़गार मिलने का मौका भी आपके पास आ जाएगा।
तो आपको परेशानी उठाने वाली दिक्कत ही नहीं होगी। हर महीना आप आराम से कुछ ना कुछ एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। न्यू कोर्स फॉर पार्टनर, जैसे कि मैंने बताया कि हर महीना कुछ ना कुछ नई स्ट्रीम और नया कोर्स आता रहता है। तो अभी रिसेंटली एक हमारे पास एक नया कोर्स आया है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में। आप इस प्लेटफॉर्म से पे जाके पता कर सकते हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के जरिए से। तो आइए अब हम बात करते हैं कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज को कैसे सपोर्ट कर रहा है और ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा है और इसके बारे में लोगों की क्या गलत फहमियां हैं, वो भी मैं आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे से क्लियर करता जाऊंगा। तो इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनियां ऑफरिंग सॉल्यूशंस इन पैसेंजर एंड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, ये एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, जो कि पैसेंजर यात्री और सरद सामग्री का जो वाहन है या फिर आवागमन है, उसके लिए एक सेकंड लेवल का एक ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन लेकर आए हैं, एज वेल एज लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सेकंड लेवल। जैसे कि मैंने बताया कि दूसरे दर्जे का एक सोल्यूशन लेकर आए हैं। द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी इज यूस्काई, और इस टेक्नोलॉजी का जो नाम है वो है यूस्काई। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है ये कंपनी है, और यूस्काई जो है ये इसकी टेक्नोलॉजी का नाम है या फिर इसका एक प्रोडक्ट है, आप ये बोल सकते हैं। तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हैज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। जो हमारे पास जो आधुनिक जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है ना, आवागमन के जो जरिए हैं, उसमें भी बहुत सारे समस्याएं जुड़ी हैं। डिफरेंट टेरेन्स हैव डिफरेंट चैलेंजेस। जैसे कि मतलब जमीन जमाना हालत के हिसाब से वहां के चैलेंजेस भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि फ्लड, स्नो अवेलेंच और सैंड स्टॉर्म्स। सबसे पहली वाली तस्वीर आप देख सकते हैं, बाढ़, बारिश या फिर मूसलाधार बारिश की वजह से कैसे रोड्स जाम हो जाते हैं, पानी भर जाता है, कई बार उसमें बिजली की तारें गिर जाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट एकदम थम जाता है, रुक जाता है। और यहाँ पे स्नो अवेलेंच देख सकते हैं आप, जैसे कि हम हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जो भी गए हैं, मनाली, कुल्लू मनाली वगैरह, वहां पे दिसंबर वगैरह में इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा हैवी स्नो होता है। तो ऐसी जगहों पे भी बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये मिडिल ईस्ट का अगर मैं एग्जांपल दूं, या फिर हो सकता है हमारा राजस्थान साइड पे भी कुछ ऐसा हो, बट वहाँ पे मैं ऐसे तो नहीं गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ये मिडिल ईस्ट में ज़्यादा होता है, यहाँ पे ऐसी जगहों पे सैंड स्टॉर्म्स बहुत आते हैं वहाँ पे। उसकी वजह से भी देखिए कितनी अच्छी सड़क होने के बावजूद भी सैंड स्टॉर्म्स की वजह से कितना ढकी हुई है। तो यहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ये आप सोच के देख सकते हैं। तो विद कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, हमारे पास कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इसके लिए हम लोग बहुत ही एक सिंप्लीफाइड और क्लियर ट्रांसपोर्ट अल्टरनेटिव हम लोग लेकर आए हैं इसके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ये एक हो सकता है इसमें पानी, ईंधन जो कि रेगुलर हम बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से बहुत ही बड़ी लंबी लंबी कतारों वाली ट्रैफिक जाम जुड़ी है। तो उसके लिए जो सिंप्लीफाइड और क्लियर ट्रांसपोर्ट हम जो लेकर आए अल्टरनेटिव, इसको कहते हैं यू ट्रक। ये यू ट्रक जो है, ये देखने में तस्वीर में बहुत छोटी है, हालांकि ये एक्चुअल एक हिसाब से देखो तो बहुत बड़ी है। और इसकी जो लोडिंग और अनलोडिंग की क्षमता जो है, वो 3 सेकंड में, सिर्फ 1 2 3 गिनने तक, ये कुछ सर्टेन अमाउंट के जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको लिक्विड, स्पेशली जो लिक्विड मटेरियल होता है, पानी, ईंधन, तेल वगैरह, ऐसी चीजों को 3 सेकंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की क्षमता रखता है। और यहाँ पे विद पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि मैंने बताया कि कार्गो के साथ जो परेशानियां जुड़ी हैं, वही सारी परेशानियां यहाँ पे पैसेंजर के साथ भी जुड़ी हुई हैं ट्रांसपोर्टेशन में, जो कि यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और उसके लिए भी हमारे पास हैसल फ्री और क्लीन कम्यूट हम लोग लेकर आए हैं। इसको कहते हैं यूविंड। ये यूविंड में जो है, ये ज्यादा से ज्यादा गांव कस्बे ऐसी जगहों में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये जो है सस्पेंडेड ट्रैक पे, रेल ट्रैक पे चलती है। इसकी वजह से इसको गांव कस्बों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे वजह ये है कि इसमें जो एंकर्स लगते हैं, वो एंकर्स का फासला जो होता है 2 से लेकर 5 किलोमीटर के दरमियान में, सॉरी, दरमियान का फासला होता है। तो एक एंकर और दूसरे एंकर के बीच में सोच के देखिए, मिनिमम 2 किलोमीटर का। अगर 2 किलोमीटर का मैं आपको बताऊं दिल्ली के मेट्रो में, तो कम से कम 50 पिल्लर आ जाएंगे। 50 पिल्लरों में एक पिल्लर पे कितना खर्चा आता है, तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट्स कितना ज्यादा टैक्स हमसे वसूलती है, ये सारी चीजें जो है एक चेन रिलेटेड ये है, प्रॉब्लम्स है। और ये देखिए प्रॉब्लम्स विद लॉजिस्टिक्स, जैसे कि मैंने बताया कि लॉजिस्टिक्स में भी बहुत ही ज्यादा हमें सस्ते चीजों को भी बहुत ही महंगाई दाम पर खरीदना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बंदरगाहों पे कंटेनर्स जो होते हैं, वो कंटेनर्स अपने आप तो नहीं चल पाते, उनके लिए एक अलग मशीनरी होती है। और कई बार समुद्र में तेज हवाएं, तूफानों की वजह से भी डिले हो जाता है, जिसकी वजह से जो है लॉजिस्टिक्स वक्त पर नहीं पहुंच पाते, और उसके लिए हमें ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। तो इसके लिए भी यहाँ पर एक बहुत ही स्मूथ, फास्ट एंड चीप शिपमेंट का एक जो सोल्यूशन हम लोग लेकर आए हैं,
इसको कहते हैं यूकॉन्ट। यूकॉन्ट में क्या है, 20 से लेकर 40 फुट जितने लंबे कंटेनर्स नेशनल और इंटरनेशनल के लेवल पे काम करने की क्षमता रखते हैं, और साथ ही साथ इसकी स्पीड जो है कम से कम 100 से लेकर 120 किलोमीटर की रफ्तार पे ये लोग ये ट्रांसपोर्ट होती हैं चीजें। तो एक्सिस्टिंग सॉल्यूशंस आर इनइफेक्टिव। जो मौजूदा जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस, वो उतने ज्यादा प्रभावी नहीं है, बहुत ही अप्रभावी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तस्वीरों में दिखाई गई। और ये हमारे एग्जिस्टिंग सॉरी और ये है हमारे जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरे अपलाइन मैनेजर मिस कैट जेकब्स है, और क्यूरेटर और रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया, और उनके साथ ही साथ मेरे एक और साथी हैं, ये जो यहाँ पे आप ब्लू कलर कोट में देख सकते हैं, मिस्टर अम्बासडर क्रिश्चियन, और साथ ही साथ एक और बंदे भी हैं, ये एनाटोली जी के बहुत ही खास कर्मचारी हैं। तो ये तीनों जब यहाँ पे बेल्जियम के एंटवर्प में ऐसे ही एक दौरे पर गए थे कि देखते हैं कि यहाँ पे हम किस तरीके का सोल्यूशन यहाँ पे ला सकते हैं, ताकि ये बंदरगाह वगैरह पे भी चीजें बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते में और बहुत ही जल्दी पहुंच जाए। तो उसी टाइम पे ये जो यूकॉन्ट की इससे पहले मैंने आपको बात करी थी, वहां पे इसका ये इजाद हुआ था। तो ये जो है, ये एंटवर्प जो है बेल्जियम का चौथे नंबर पर आता है। ये बंदरगाह दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में चौथे नंबर पर माना जाता है इसको। यहाँ पे ये जो कर्मचारी यहाँ पे जो पेपर पे दिखा रही है, अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि ये हम कुछ बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो रूटीन लेवल पे हम लोग हैंडल कर लेते हैं, लेकिन हमें आदत सी हो गई है। और मिस कैट जेकब से पूछा कि कब से प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा 12 साल से। 12 साल सोच के देखिए, बहुत लंबा वक्त होता है, क्योंकि और 2 साल जाते तो शायद इनका पूरा वनवास कंप्लीट हो जाता, 14 साल। बट एनीवेज, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन इन्होंने सोचा कि कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। तो जब ये प्रॉब्लम्स लेकर एनाटोली जी के पास लेकर गए, तो उन्होंने कहा क्या हम भी, हमारे पास ये लॉजिस्टिक्स के लिए हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है नहीं, जब वक्त होगा तो हम बना लेंगे। तो फाइनली कोरोना जब आया तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद तो हुई हुई, साथ ही साथ अ, कई सारे बिजनेस में और लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी लेकर आया कोरोना। तो उस टाइम पे बेलारूस में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और जो फैक्ट्री थी वो बंद नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे एनाटोली जी ने बैठकर कुछ सोचा और डिजाइन निकाला, तो तभी ये यूकॉन्ट का डिजाइन निकला, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट है इसमें, मतलब मार्केट में। व्हाट डज यूस्काई ऑफर, तो यूस्काई हमें क्या पेशकश करता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन फॉर कार्गो एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। तो यूस्काई का जो मेन मकसद है, जो हमें पेशकश करता है, वो बहुत ही ज्यादा सरल और एकदम सुलभ ट्रांसपोर्टेशन आवागमन देना चाहता है, जिसमें ये सारे व्हीकल्स मौजूद हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है। तो यहाँ पे जो आप जो सारे व्हीकल्स देख रहे हो, ये सारे व्हीकल्स को जो है 5 साल में अचीव कर लिया था हम लोगों ने। ये ऑलमोस्ट लाइक 16 से 17 व्हीकल्स हैं, और ये इतने स्लीक और इतने इतने बहुत खूबसूरत डिजाइन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इसके अंदर की डिजाइनिंग के साथ साथ ये बाहर भी बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले व्हीकल्स हैं। इसमें सबसे पहले बनाया गया था यूनी बाइक, ये जो दूसरी वाली जो व्हीकल है इसको बनाया गया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे से यू विंड, यू कार, और यू कार के नेक्स्ट वर्जन यू बस, उसके बाद यू फ्लैश, यू कॉन्ड, यू ट्रक, यू ट्रांस, ये बहुत सारी चीजों को डेवलप कर लिया है। नॉर्मली एक लग्जरी कार या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट, लग्जरी का प्रोडक्ट बनाने के लिए डिजाइनिंग से लेकर उसको डिलीवरी तक कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं, लेकिन हम 5 से 6 सालों में इतने सारे व्हीकल्स बना लिए, और बहुत ही सारे एक क्या बोल सकते हैं, एरोडायनामिक लेवल पे इसको डिजाइन किया गया। एरोडायनामिक्स जो होता है वो एक साइंटिफिक चीज है। मतलब सामने से हवा को किस तरीके से काटते हुए अपनी रफ्तार को बनाए रखना, और अगल बगल वाले चीजों को डैमेज ना करना, इस तरीके से काम करने वाली चीज पे काम करने को एरोडायनेमिक्स चीजों में काम किया जाता है। और ये है हमारा यू बाइक और यू बस। ये देखने में बहुत छोटे हैं, तस्वीरों में आप इनको देख के धोखा ना खाएं, ये बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स हैं। यू बाइक में आप देख सकते हैं, ये अभी बेलारूस के जो वहां पे जो मरीना गोरका में इको टेक्नो पार्क करके एक जगह मौजूद है, उस जगह पे यहाँ पे टेस्टिंग चलती रहती है और इसको अपग्रेड किया जाता रहता है। तो वहां पे ली गई हुई तस्वीरें हैं। और ये है हमारा यू कार। ये जो हमारा दुबई यूएई शारजा में जो हमारा सेकंड टेस्टिंग सेंटर जो मौजूद है, तो वहां पे ली गई थी ये। अभी तो बहुत सारी चीजें वहां पे डेवलप हो गई हैं। और ये है हमारा यू ट्रक, जिसके बारे में बता रहा था आपको, जो लिक्विड चीजों को सप्लाई करने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुआ है। और ये है हमारा यू ट्रांस। यू ट्रांस क्या है, ये एक तरीके की एक बेल्ट के जरिए से काम करने वाली ये है, मशीनरी है।
जिसके साथ-साथ यू ट्रक दोनों को कंबाइन करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो माइनिंग और कोल वाले एरियाज़ में इस्तेमाल ज़्यादा होगी। इसमें दोनों चीज़ें कंबाइन करके इस्तेमाल किया जा सकता है, यू ट्रांस और यू ट्रक दोनों को। और ये है हमारा यू विंड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये गाँव और कस्बे ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किए जाने वाली व्हीकल है। ये सस्पेंडेड स्ट्रिंग रेल पे चलने वाली व्हीकल है। ये यहाँ जो आप जो ब्लू कलर का जो हेलीकॉप्टर जैसा एक प्रोडक्ट देख रहे हो आप, ये जो व्हीकल जो है एक ड्रोन है। आप यहाँ एक छोटा-सा विंडो भी देख सकते हैं, जहाँ पे किसी भी तरीके की सीट वगैरह मौजूद नहीं है, ना ही इसी पे कंट्रोल स्टिक वगैरह मौजूद है, ना ही ये इसमें किसी भी तरीके का पायलट बैठ के इसको ऑपरेट कर सकता है। ये टोटली इसमें एक ड्रोन है, ये इसको सिस्टम से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ये मिस कैट जेकब्स ने दूसरी बार जब वो बेलारूस में दौरे पे गई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने ये तस्वीर ली थी। और ये इसीलिए काम आता है कि यहाँ पे जो आप जो ए शेप का जो एंकर देख रहे हो, ये होता है कम से कम 1 टन जितना वज़न। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 1000 किलो जितना वज़न होता है ये। तो इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर रखने के लिए ड्रोन को इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ पे कुछ हार्ड टेरेन्स होते हैं, जहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, वैसी जगहों पे। और ये है हमारा यू फ्लैश, ये और ये मिस कैट जेकब्स और मिस्टर एम्बेसडर क्रिस्टियन इसके अंदर लेके एक छोटी-सी तस्वीर ली गई है। और यहाँ पे जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये यू फ्लैश की है, जब 2019 में इसको प्रदर्शित किया गया था। जर्मनी के बर्लिन में हर 2 साल में एक वहाँ पे प्रदर्शन होता है, जहाँ पे ज़्यादातर टेक्नोलॉजी और साइंस से जुड़े हुए चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है लोगों के सामने। और इसमें ज़्यादातर साइंटिफिकली जो रिलेटेड लोग होते हैं, वही जाते हैं ज़्यादा। वहाँ पे इनोट्रांस नाम का एक एग्ज़िबिशन होता है। तो वहाँ पे इसको पहली बार रखा गया था, इसको एक सफ़ेद चादर से ढक के रखा गया था, लोगों ने उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, तो वहाँ से देख के और रशिया में नाम पढ़ के चल लगा कि उनको कोई नया एम्युनिशन प्रोडक्ट लेकर आए हैं, रॉकेट लॉन्चर वगैरह सोच के, तो उतना ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने। तो जैसे-जैसे दिन ढलता गया और शाम चढ़ती गई, तो इसको अनवील किया गया, इसके ऊपर से चादर हटाई गई, तो लोग हक्के-बक्के रह गए, क्योंकि उनको लगा कि ये देखने में तो कुछ वैसा ही दिख रहा है एम्युनिशन वगैरह, लेकिन ये ट्रैवल करने का तरीका भी दिख रहा है, तो उनको लगा कि क्यों ना इसमें बैठ के एक्सपीरियंस किया जाए। तो जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, वो सारी की सारी जो भीड़ थी यहाँ पे उमड़ पड़ी। उनको कंट्रोल करने के लिए 3 दिन लग गए और 3 दिन तक इन दोनों का खाना-पीना ठीक से नहीं हो पाया। तो ये था फर्स्ट इंप्रेशन वहाँ पे इसका यू फ्लैश का। और अब आइए हम बात कर लेते हैं यूकॉन्ड। यूकॉन्ड का ये जो आप तस्वीर यहाँ पे देख रहे हो, विथआउट इसके ऊपर का जो कवच हटाकर इसको लिया गया है। इसको टेस्ट रन करने के टाइम पे इसको लिया गया था। और उसके बाद ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूकार और यूकॉन दोनों ट्रैक से जुड़े हुए हैं, सस्पेंडेड ट्रैक से। ये शारजा के टेस्टिंग ट्रैक पे लिया गया है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि क्या लिखा क्या है। ट्रांसपोर्ट नेट कॉस्ट फ्रॉम $1 पर 100 टन किलोमीटर। कहने का मतलब है कि अगर आप 100 टन जितना वज़न 1 किलोमीटर के लिए ले जाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा $1 जितना खर्चा आपको देना पड़ेगा। आज की डेट में तो शायद 80-82 रुपए चल रहा है डॉलर का हिंदुस्तानी करेंसी के हिसाब से। हो सकता है 5-10 सालों में ₹100 भी हो जाए, तब भी बहुत सस्ता पड़ेगा। तो अगर मैं एक नॉर्मल जनरल एक रूटीन साइकिल की हमारे लाइफ की बात कर लूँ, तो दिल्ली में 1 किलोमीटर में अगर आप 10 किलो वज़न भी ले जाना चाहते हो, तो आपको कम से कम ₹100 माँग लेता है रिक्शा वाला। तो ये हाल है आज की डेट में। तो आज से 5 साल या फिर 10 साल में देखिए, आप चाहो तो 100 किलो भी लेकर जाओ ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको $1 का खर्चा देना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के ज़रिए से। तो ये यहाँ पे लिखा है कि आने वाला वक़्त जो है, चीज़ें बहुत सस्ती मिलेंगी और बहुत अच्छी मिलेंगी। और ये है हमारा यूलाइट और ये है हमारे जनरल डिज़ाइनर एनाटोली यूनिट्स की। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको यूलाइट कहते हैं। ये अभी जो है अक्रावेल टेक्नो पार्क में ये मौजूद है। ये ऑलरेडी 2000 किलोमीटर का टेस्ट रन कर चुका है। इसका इजाद कैसे हुआ, मैं आपको इसके पीछे की छोटी-सी कहानी बता देता हूँ। जब एनाटोली जी बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी से मिलने गए थे तिब्बत, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो भक्तादि आते हैं मोनास्ट्री वगैरह देखने के लिए या फिर जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। कई बार जंगली जानवर हमला कर देते हैं या फिर इंसानों की वजह से खाने-पीने की चीज़ें वो रास्ते में फेंक देते हैं, उसको खाने की वजह से जंगली जानवरों को तकलीफ होती है। तो इसका कोई सॉल्यूशन लेकर आइए। तो जब ये वापस आए वहाँ से तिब्बत से, तो उन्होंने बैठ के सोचा कि मैं ऐसी कौन-सी चीज़ बना सकता हूँ जिसकी वजह से लोग या फिर टूरिस्ट या फिर भक्तादि के पर्यावरण का एक अच्छा नज़ारा भी देख पाएँ और साथ ही साथ उनकी जान को भी या फिर जानवरों की जान को भी किसी भी तरीके का जोखिम ना हो। तो तब इन्होंने इस चीज़ का डिज़ाइन किया और अभी ये 2000 किलोमीटर का टेस्ट रन कर चुका है अक्रावल टेक्नो पार्क में। और ये शारजा, दुबई में भी बहुत ही जल्द आने वाला है और वहाँ पे भी टेस्ट रन होने के बाद सक्सेसफुली
उसके बाद ओपन कर दिया जाएगा। और ये है हमारा सी पोर्ट, जो कि हमारे भविष्य में ऐसा कुछ दिखेगा। सी पोर्ट बहुत ही स्लीक और क्लीन डिजाइन में, और आप अगल बगल में भी देख सकते हो समुद्र भी कितना पाक साफ है। वरना आज की डेट में तो आप वीडियोस वगैरह देखते ही रहते हैं कि समुद्र में भी कितनी गंदगी फैल चुकी है, जिसकी वजह से जो समुद्री जीवों को भी अपना जान का जोखिम उठाना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से कुछ स्लीक और बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है सी पोर्ट को भी, मतलब बंदरगाह को, जो कि समुद्र के किनारे से लेकर कई किलोमीटर तक दूर जाके अंदर इसको बनाया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ से, जैसे कि मैंने बताया कि यू पॉइंट के जरिए से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसको आवागमन के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। और शिप्स वगैरह देख सकते हैं, डॉक यार्ड भी बहुत ही नीट एंड क्लीन से बना है कि वहां पे लोडिंग और अनलोडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। और ये हमारा लीनियर सिटी इन यूनिटी विद नेचर। आने वाले फ्यूचर में जो है कुछ इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे घर के, और जिसके जरिए, जिसके अंदर से यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जाएगा सस्पेंडेड ट्रैक्स के जरिए से, जो कि बिल्डिंग के अंदर ही उसका एक स्टॉप बनेगा, और कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी इसी तरीके से बनेगी। जो फ्यूचर के बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगे उसमें यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स को जोड़कर बनाया जाएगा। द ऑथर ऑफ द टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी को किसने लिखा है, इसको डिजाइन किसने किया है, ये एक हसीन शख्सियत के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ इनसे, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगा दिए। तो सोच के देखिए, किसी बंदे की जिंदगी होती ही कितनी है, 55 साल या फिर 60 साल, या फिर ज्यादा मुश्किल से मुश्किल 70 साल तक पहुंचता है। तो उसमें इन्होंने अपनी जिंदगी की 40 साल लगा दिए। तो ये हमारे जनरल डिजाइनर और बोर्ड चेयरमैन ऑफ यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक। तो ये हमारे जनरल डिजाइनर और साथ ही साथ यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के ये प्रमुख हैं, बोर्ड चेयरमैन हैं एनाटोली यूनिट्स की। इन्होंने जो है द ऑथर ऑफ मोर देन 150 इन्वेंशंस। ये जो हमारे एनाटोली जो है, जो जनरल डिजाइनर हैं, इन्होंने 150 से भी ज्यादा आविष्कार किए हैं, और 20 मोनोग्राफ्स, 20 मोनोग्राफ, मोनोग्राफ इन सेंस वो एक टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश की, अलग एक लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की, कॉमन लैंग्वेज में आप किताबें बोल सकते हैं। 20 इन्होंने किताबें लिखी हैं, एंड 200 साइंटिफिक पेपर्स, और इन्होंने अपनी जिंदगी में 200 साइंसदान के पेपर, साइंस के भी पेपर इन्होंने लिखे हुए हैं। तो एक आगे बढ़ने से पहले में एक छोटा सा सवाल है, अगर आप इस टेक्नोलॉजी में अभी तक निवेश नहीं किया है, सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो क्यों? या फिर अगर आपने ऐसा कोई आविष्कार किया है, या फिर कोई ऐसी किताब लिखी है, या फिर ऐसा कोई साइंटिफिक पेपर आपने लिखा है, तो हमारे तक ले आइए, हम उसको दुनिया के सामने ले जाएंगे। अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो छोटा सा सवाल है कि आप इस टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं अपनाना चाहते, क्यों नहीं सराहना चाहते, अपना योगदान, अपना सहयोग क्यों नहीं देना चाहते? एक छोटा सा सवाल आप अपने दिमाग में रखिए, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और ये है हमारे जनरल डायरेक्टर नडेजा कोसारेवा। ये हमारे एनाटोली की धर्म पत्नी भी हैं और उनकी अहल्या भी हैं। इतना बोल सकता हूँ, उनकी शरीके हयात हैं, और इन्होंने भी अपनी जिंदगी के बहुत सारी मुश्किलातों को झेलते हुए इस कंपनी को यहाँ तक लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहा है इनके पति के लिए। ये है हमारे कुछ पेटेंट सर्टिफिकेट और एग्जीबिशंस, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और ये है हमारे 130 पेटेंट्स वर्ल्ड वाइड फ्रॉम चाइना टू ऑस्ट्रेलिया। हमारे पास 130 ऐसे पेटेंट्स मौजूद हैं। कहने का मतलब है, हमारे आने वाले फ्यूचर में और भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे, जिसके जरिए से आप अपना भविष्य सुधार सकते हो, अपना आर्थिक समस्याओं को सुधार सकते हो, जो कि एक छोटा सा आपके सामने हम लोगों ने ऑलरेडी उसका सबूत पेश कर दिया है। 130 पेटेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। कभी भी कोई भी नया प्रोजेक्ट हम ला सकते हैं। और ये है हमारे इनिशियल डिजाइन एंड ट्रायल्स। और ये है हमारे कुछ इनिशियल डिजाइन, जो कि शुरुआती दौर में डिजाइन कैसे दिखते थे, फिर उसको इम्प्रूव करते करते कहाँ तक पहुंचे हैं, और उसको अभी दुनिया के सामने कैसे लेकर आए हैं। ये कुछ इनिशियल डिजाइन और इसके कुछ पेपर कटआउट्स हैं, जहाँ पे अच्छी तरीके से आपको दर्शाने की कोशिश करी हमने। और ये है सबसे पहला वाला जो ट्रक और ट्रैक जो है, जो टेस्ट रन किया गया था बेलारूस में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, एनाटोली जी मौजूद है। तो ये ट्रक आज भी मौजूद है बेलारूस के इको टेक्नो पार्क में। आप कभी अगर वहां पे विजिट करने का आपको मौका मिला, या फिर आप पर्सनली भी वहां पे जाके विजिट करना चाहते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और ये है हमारा जो अभी जो नया प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली जो दुबई में यहाँ पे इसके बारे में बात हुई है, लॉन्च किया है। ये है हमारा यू स्पेस। अनेटोली जी चाहते हैं कि जमीन जैसे बनी थी, हरी भरी और क्लीन, साफ सुथरा वातावरण जैसे था वैसे ही रहे।
तो उसके लिए ये चाहते हैं कि जमीन पे जितने भी छोटे मोटे कारखाने जो मौजूद हैं वो सारे के सारे स्पेस में लेकर जाए। तो ये इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। और ये हमारा इको टेक्नो पार्क जो कि मरीना गोरका में मौजूद है, बेलारूस कंट्री में, जिसके बारे में मैं शुरुआत से बात करता आ रहा हूँ। और ये जो जमीन आप यहाँ पे देख रहे हो जितनी हरी भरी, ये बहुत ही बदबूदार और बंजर जमीन थी। यहाँ पे रशिया की आर्मी रूटीन ड्रिल किया करती थी। तो वहां पे अनाटोली जी ने देख के लगा कि नहीं, मुझे यही जमीन चाहिए ताकि मैं दुनिया को साबित कर सकूं कि जो प्रोजेक्ट मेरा है वो बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो इसीलिए इन्होंने ये लिया था 2014 में। अभी देखिए 2023 में कितनी हरी भरी हो गई। यहाँ पे आप जो भी छोटे से पानी के पॉन्ड वगैरह, हरियाली जो देख रहे हो, यहाँ पे फल फ्रूट सब्जी वगैरह भी उगाई जाती है। यहाँ पे पानी के अंदर मछलियां वगैरह भी है। अगर कोई वहां पे विजिट जाता है डेलीगेट वगैरह, तो उनके लिए एक मौका है कि इतना ज्यादा इकोसिस्टम इसमें बना सकते हैं ये टेक्नोलॉजी को अपनाने के जरिए से। और यहाँ पे जो आप एक इको हाउस देख रहे हो, ये बेलारूस में मौजूद है। अगर इसकी बिल्कुल ही बगल में यहाँ से ट्रैक्स गुजरे हैं। इस ट्रैक्स के ऊपर जब आप यूपोर्ट वगैरह चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, इतनी स्मूथ और विदाउट फ्रिक्शन और विदाउट क्या कह सकते हैं वाइब्रेशन के, विदाउट वाइब्रेशन व्हीकल्स चलेंगी। इंटरनेशनल एग्जीबिशन फ्रॉम सिंगापुर टू बर्लिन, जैसे कि मैं बता रहा था, बर्लिन जो जर्मनी में है, हर 2 साल में यहाँ पे इनो ट्रांस के नाम से एक ये होता है, एग्जीबिशन होती है, प्रदर्शनी होती है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा साइंस के रिलेटेड लोग वहाँ पे जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये इनो ट्रांस जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। और ये पहला जो दुबई में हुआ था एग्जीबिशन, वहाँ पे अनाटोल जी खुद मौजूद थे इस टेक्नोलॉजी को वहाँ की शेख वगैरह लोगों को समझाने के लिए। और यूस्काई वॉज विजिटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। हमारे हिंदुस्तान के जो यूनियन और रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के जो मिनिस्टर हैं, मिस्टर नितिन गडकरी जी, वो अभी हाल ही में वहां पे गए थे, हफ्ते 2 हफ्ते पहले। और उन्हें भी ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी को हम इंडिया में लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर सिटीज के नाम भी उन्होंने बताए थे, कि जैसे कि मुंबई, पुणे और दिल्ली, ऐसी बहुत ही ज्यादा हाईली ट्रैफिक कंजेस्टेड इसमें स्टेट्स में। तो हमें पूरी पूरी उम्मीद है, और मुझे तो इतनी ज्यादा खुशी है कि मेरी 2 साल की जो मेहनत है वो फाइनली कहीं ना कहीं रंग ला रही है, कि इंडिया के भी कुछ मिनिस्टर्स इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और मैं 2 साल से बोल रहा हूँ कि इस टेक्नोलॉजी को हमें इंडिया में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई लोगों ने कहा कि मैं रिसेंटली अभी एक साल 2 साल पहले इसमें प्रगति मैदान में भी एक प्रदर्शन हुआ था, वहां पे भी गया था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इंडिया में मेट्रो है तो क्या हम इस चीज को लाने की क्या जरूरत है। देखिए मेट्रो जो है, जैसे कि मैंने बताया कि मेट्रो का जो एक पिलर बनता है ना, वो एक अंदाजन अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, वो कम से कम सात, मेरे ख्याल से यही कोई 3 से 4 करोड़ के आसपास तो लगता ही होगा पैसा। मैं एक अंदाजन तौर पे बता रहा हूँ, मैं कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, इतना तो पैसा लगता होगा। तो सोचिए एक पिलर पे अगर इतना भी लगता है, चलिए एवरेज में 1 करोड़ मान के चल लेता हूँ। अगर एवरेज 1 करोड़ भी लगता है एक पिलर पे, तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो 50 पिलर लगते हैं ना, तो 50 करोड़। तो 50 करोड़ को मेंटेन करने के लिए उससे दोगुना टैक्स वसूला जाता है हमसे भी। तो हमें भी देना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कितनी ज्यादा ना हरियाली है, कहाँ पे पिलर पे एक बार वहां पे कंक्रीट लग गया तो लग गया, वो पूरी पूरी जमीन वहां पे बंजर है वो। तो इसी तरीके से, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इस टेक्नोलॉजी को लाने से बहुत ज्यादा फायदे हैं हमारे पास। प्रोडक्शन और रिजल्ट्स, तो चलिए हमारे प्रोडक्शन के बारे में भी जान लेते हैं और रिजल्ट्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जान लेते हैं, जानकारी हासिल कर लेते हैं। और ये हमारा ऑफिस एंड एम्प्लॉयज ओन प्रोडक्शन इन बेलारूस मोर देन 600 प्लस एम्प्लॉयज। तो हमारा जो बेलारूस में जो ऑफिस, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है या फिर कारखाने हैं, ये सारे के सारे कंपनी की संपत्ति है। इस पे किसी भी तरीके का बैंक का लोन या फिर कर्जा नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कल के दिन कंपनी अगर कुछ हो जाए, ना चल पाए, तो कंपनी के पास इतनी तो संपत्ति है कि जितना पैसा फंड उठाया है, वो सारा का सारा फंड का इनको को देने की इतनी कैपेसिटी रखता है कंपनी। तो ये कहने का मतलब है। और इस कंपनी में जो है 600 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेलारूस के इको टेक्नो पार्क में ही ली गई तस्वीर है, जहाँ पे एनाटोली जी के साथ साथ ये सारे एम्प्लॉयज ने एक छोटी सी तस्वीर ली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में, या फिर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, पीढ़ी जो है, वो इंटरेस्ट रखती है टेक्नोलॉजी वगैरह में, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल्स के जरिए से आप राब्ता कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको यहाँ पे काम करने का और इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का, योगदान देने का, सहयोग देने का मौका आपको मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे एक आपको मैं बात बताऊं तो ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा टफ होंगे, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है, इस वजह से। और ये है हमारे फैक्ट्री, जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी की सारी संपत्ति जो है हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज, व्हीकल्स और ये सारे के सारे कारखाने वगैरह, ये कंपनी की संपत्ति है। इस पे किसी भी तरीके का बैंक का लोन या फिर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। और यूएससी इनोवेशन सेंटर इन द शारजा, जैसे कि मैं बताया था यूएई, यहाँ पे ये जो इनोवेशन सेंटर है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेशन और काम वगैरह चल रहे हैं। यहाँ पे फोर्थ टेस्ट ट्रैक का ये चल रहा है, टेस्ट चल रहा है वहाँ पे। और ये कुछ छोटी सी तस्वीरें वहां पे ली गई। यूएस इनोवेशन सेंटर इन द यूएई, जहाँ पे एक इको हाउस भी बनाया गया है। ये इको हाउस जो आपको दिख रहा है, अगल बगल में सारी की सारी बंजर जमीन है, सिर्फ ये घर जो है हरियाली से भरा हुआ है। और ये हरियाली क्यों आई है, कैसे आई है, इसके बारे में ही नेक्स्ट हम यूटेरा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये जो आपको जितने भी हरियाली दिख रही है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये रियल ये है, पेड़ पौधे हैं। यूस्काई वेल अंडरस्टूड एंड एस्टेब्लिश्ड। यूस्काई को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझा गया है और इसको दुनिया के सामने रखा गया है, प्रदर्शित किया गया है। 150 plus international delegations have visited the USKY Center and production in Belarus since 2014। 150 से भी ज्यादा अधिक अंतरराष्ट्रीय डेलीगेशंस जो हैं यहाँ पे बेलारूस में जा चुके हैं, और उनको वहां पे यूस्काई का यूस्काई का सेंटर और साथ ही साथ वहां के प्रोडक्शन जो है, जो कारखाने वगैरह बेलारूस में मौजूद है, वहां पे विजिट कर चुके हैं 2014 से लेकर 2023। तो ये है हमारा जेन्युइन वेबसाइट का लिंक। अगर आप गूगल में जाके डायरेक्टली मार के देखोगे तो हो सकता है वहां पे थोड़े बहुत फ्रॉड लिंक्स भी मौजूद हैं। तो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप इसी लिंक्स के जरिए से जाएं और आपको सही और अच्छी इंफॉर्मेशन भी हासिल करें। तो ये एक और हमारा जेन्युइन वेबसाइट का लिंक है। और ये है हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और हम लिंक्डइन पे भी मौजूद हैं। और ये जो अकाउंट्स है, यहाँ पे अनटोली जी खुद पोस्ट करते हैं। अगर आप कोई किसी भी तरीके का सवाल पूछते हैं तो वहां पे आपको जवाब मिल जाता है जनरली। मैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे इस टेक्नोलॉजी से हालांकि जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे अप टू डेट रहना होता है, इस वजह से। मैं आगे बढ़ने से आपको एक पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे कमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के, एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक के तौर पे आप कमेंट करिए, या फिर आप नॉर्मल लाइक करके शेयर कर दीजिए, काफी है। क्योंकि आपका एक गलत कमेंट जो है, इनकी जो है 40 अपनी जिंदगी की 40 साल की मेहनत को बर्बाद कर सकता है, बेकार कर सकता है, कंपनी के नाम को बर्बाद कर सकता है, लोगों का पैसा डूब सकता है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से कोई एक या दो बंदा नहीं, करोड़ों लोग जुड़े हैं और अरबों खरबों का पैसा इसमें लगा है। और इन्होंने जो मेहनत करी है, ये हम लोगों के लिए मेहनत करी है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए मेहनत करी है। हालांकि कुछ ऐसे कंपनीज मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, लेकिन फिर भी हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपना काम पूरा करना है। कमेंट करिए तो अच्छा करिए, वरना ना करिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, काफी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूटेरा के बारे में, जो कि मैं आपको बता रहा था कि ये सॉइल, जो कि मरी हुई जमीन के अंदर हरियाली कैसे पैदा कर सकते हैं, उसके बारे में है ये यूटेरा। प्रेजेंटेशन ऑफ द यूटेरा प्रोजेक्ट टू एसडब्ल्यूसी पार्टनर्स। जैसे कि मैंने बताया कि एसडब्ल्यूसी के जो पार्टनर्स हैं, उनके सामने हम ये कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं यूटेरा, और ये प्रोडक्ट है क्या। इसको भी एनाटोली जी ने ही खुद बनाया है, इनोवेट किया हुआ है। तो ये है हमारा द स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इज इन इट्स फाइनल स्टेजेस, इंटरेस्ट एंड सपोर्ट फॉर ग्रीन इनोवेशन फ्रॉम द वर्ल्ड कम्युनिटी प्रूव दैट ह्यूमैनिटी इज रेडी फॉर न्यू डिस्कवरीज। तो कहने का मतलब है कि अभी हमारा जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल स्टेज पर है, और अभी हमारा जो इंटरेस्ट जो है वो ग्रीन इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब दुनिया को पहले की तरह एक हरियाली की तरफ लेके जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा पर्यावरण पे बहुत ही ज्यादा असर हुआ है, धक्का पहुंचा है उसको। तो इसीलिए हम जो है अभी ह्यूमैनिटी को कैसे, एक इंसानियत को कैसे बचा सकते हैं, हरियाली को कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कवरी करने पे लगे हुए हैं। जो कि स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज पर होने की वजह से, दैट आर नॉट लेस इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल इकोलॉजी एंड इकोनॉमी। जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज एक ना एक चीज से जुड़ी हुई है। तो अभी ग्रीनरी और ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खातिर अगर हम काम करने लग जाएं तो उतना कम इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि इनफैक्ट बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि ग्लोबली इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा इसका। सॉइल डिसर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूट प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड टुडे।
तो आज हाल फिलहाल जमीन में जो बंजरता आ रही है, ये बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए। तो उसको कैसे बीट किया जाए, ये हर रोज कुछ ना कुछ इनोवेशंस करते ही रहते हैं। मतलब सिर्फ हम नहीं, दुनिया में भी और भी कई सारे ऐसे कंपनीज हैं। Exposure to chemicals destroys beneficial trace elements in the soil, resulting in the lower crop yields and the threat of famine for billions of people around the world. तो जो केमिकल्स होते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, लो क्वालिटी के केमिकल्स या फिर कई बार अनवांटेड चीजें जाकर जमीन में डंप करने की वजह से क्या है, वहां के सॉइल के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कि मिनरल्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मर जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो खाद वगैरह जो होती है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है, जो कि अरबों खरबों लोगों की जिंदगी के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी असर पड़ता है। तो ये है हमारा। सो हाउ कैन द यूटेरा प्रोजेक्ट सॉल्व दिस ग्लोबल प्रॉब्लम। तो हम ये यूटेरा प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट कैसे ये ग्लोबल, ये दुनिया की सारी जो दुनिया की जो परेशानी है उसको कैसे सॉल्व करती है, उसके बारे में जान लेते हैं। फॉर मोर देन 5 years टॉप बायोलॉजिकल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, 5 साल से भी ज्यादा जो टॉप बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, उनके साथ साथ जो इंजीनियर्स हैं, हैव बीन डेवलपिंग यूटेरा बायोह्यूमस एंड सॉइल एलिक्सिर टू स्टॉप द डिके ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये 5 साल से भी ज्यादा बायोलॉजिकल साइंटिस्ट और इंजीनियर्स दोनों ने एक एक दूसरे से हाथ मिलाकर इस चीज को, यूटेरा को डेवलप, यूटेरा बायोह्यूमस चीज को, और सॉइल एलिक्सिर कहते हैं इसे, ये प्रोडक्ट का नाम है, तो उसको डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं टू स्टॉप द डिके ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ज्यादातर क्या होता है, ये जो है किसान की जो जमीन वगैरह होती है, उसमें जो बंजर हो जाती है, कुछ हिस्सा जमीन का, कुछ हिस्सा बंजर हो जाता है या फिर बदबूदार होता है, वहां पे बिल्कुल ही खाद नहीं उगाई जा सकती। सॉरी, खाद बोल रहा हूँ मैं। वहां पे क्या बोल सकते हैं आपको, अ, मेरा वर्ड भूल गया मैं। वो चीज, एग्रीकल्चर बेसिकली वहां पे चीजों को नहीं उगाया जा सकता, धान सब्जी वगैरह नहीं उगाई जा सकती। वो तो वैसे सेक्टर पे काम कर रहे हैं इस चीज को डेवलप करने के लिए। और एक्सपेरिमेंट्स प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द इनोवेशन डेवलपमेंट्स वर कैरिड आउट ऑन डेड एंड डिजर्टेड सॉइल्स। और इस प्रोडक्ट का जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, जहां पे डेड सॉइल और साथ ही साथ डिजर्टेड सॉइल्स जो एकदम बिल्कुल ही बेकार समझ के छोड़ दिया गया है, वहां पे इसको इसके ये प्रोडक्ट को टेस्ट किया जा रहा है, जो जिसके रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छे आ रहे हैं अभी तक। तो ये हमारा वर्जिन सॉइल फ्रॉम 105 regions of the planet and 5 continents was used to used or the bank of soils required to create यूटेरा products। तो वर्जिन सॉइल मतलब वो जमीन की जहां पे कभी भी किसी भी तरीके की वहां पे उत्पादन नहीं किया गया है, या फिर धान सब्जी वगैरह नहीं उगाई गई है, वैसे 105 रीजन से अलग अलग 105 जगहों से, और प्लैनेट ऑफ द प्लैनेट मतलब जो हमारी जमीन है, वैसी जगहों से 105 जगहों से अलग अलग तरीके की इसकी वहां पे मिट्टी लाकर इसको टेस्ट किया गया है, ये यूटेरा प्रोडक्ट को बनाने के लिए। द प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड बोथ इन प्राइवेट हाउस होल्ड्स एंड एट द स्टेट लेवल। तो ये प्रोडक्ट ऐसे डेवलप किया गया है कि आप इसको घर के अंदर के साथ साथ आप एक पूरे स्टेट लेवल पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Studies have proven that soil elixir and biohumus increase yields by 35 to 50%। तो ये अभी जो तो इसके बारे में जो रिसर्च करी गई है, इसके बारे में जो बायोह्यूमस के बारे में, सॉइल एलिक्सिर प्रोडक्ट जो है, ये जो है क्रॉप जो है, जो उत्पादन जो है धान या फिर सब्जी वगैरह, उसमें 35 से लेकर 50% तक इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। इट reduce nitrates and radionuclides and enrich the soil with beneficial microorganisms। तो ये प्रोडक्ट को यूज करने के जरिए से इस जमीन के अंदर जो मिट्टी में जो नाइट्रेट्स और रेडियोन्यूक्लाइड्स जो होते हैं, ये कुछ केमिकल्स होते हैं, उसको कम करके उसमें बहुत ही ज्यादा जान डाली गई है जमीन के अंदर, ताकि वो अच्छे से अच्छा ज्यादा धान या फिर सब्जी वगैरह उगाए, जिसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक तरीके की जान आई है जमीन को फिर से हरिया भरिया बनाने में। व्हाट कैन ईच ऑफ अस डू टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट। तो हम अकेले एक एक बंदे की इसको, इस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने में या फिर कैसे इसको सपोर्ट कर सकते हैं। वी नीड टू रेज टू 20 मिलियन यूएसडी टू इम्प्लीमेंट दिस एम्बिशियस आइडिया। तो हमें कम से कम 20 मिलियन जितना पैसा इकट्ठा करना है, ये हमारा जो एक एम्बिशियस जो आइडिया है उसको
इम्प्लीमेंट करने के लिए। दिस अमाउंट विल बी यूज्ड टू बिल्ड ए फैक्ट्री एंड स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ द एलिक्सिर। तो ये जो पैसा हम इकट्ठा करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि हम क्राउड से जो फंड उठाएंगे, ये फंड उठाने के बाद इसमें यहाँ पे कारखाने लगाए जाएंगे जिसमें प्रोडक्शन की शुरुआत होगी, जिसकी वजह से रोजगार भी बढ़ेगा, हमारे हमारी भी जिंदगी बेहतर हो सकती है। फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट इज लिमिटेड। तो ये प्रोजेक्ट को फंड करना, अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही कम वक्त बचा है। Once the $20 million needed for construction is raised, the opportunity to invest ends. तो एक बार इतना सारा पैसा, 20 मिलियन जितना पैसा इकट्ठा हो जाए, तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो पैसे की जरूरत होगी, वो जरूरत को खत्म कर दिया जाएगा, मतलब आप निवेश नहीं कर पाएंगे। एंड दस द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग इन एन इनोवेटिव एंड इन डिमांड प्रोडक्ट विल डिसअपियर। तो आपका जो सपना रहेगा कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करके अच्छा खासा पैसा बनाऊं और अपनी जिंदगी को सुधारूं, वो वाली अपॉर्चुनिटी, जो सुनहरा और अनोखा मौका होगा, वो खत्म हो जाएगा। फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट इज लिमिटेड। तो ये प्रोजेक्ट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बहुत ही कम इसमें अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौके हैं। Once the 20 million needed for the construction is raised, the opportunity to invest ends, and thus the opportunity to make the profit by investing in an innovative and in demand product will disappear. जैसे कि इससे पहले मैंने बताया कि एक बार हमारे पास $20 मिलियन जितना फंड रेज हो जाएगा तो हम इस अपॉर्चुनिटी को बंद कर देंगे। उसके बाद आपके पास निवेश करने का कोई मौका नहीं बचेगा, ना ही आप किसी तरीके से इसमें से प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ पे दिए गए पैकेजेस कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अगर आप $1,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2,000 पैकेजेस इसमें मिलेंगे, और $2,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 1,500, तो इसी तरीके से 1,000, 400, 50, 40 और 30, ये कुछ नंबर पैकेजेस हैं, लॉट्स जो आपको मिलेंगे। क्रिएटर एंड डेवलपर ऑफ द प्रोडक्ट, इसको जो प्रोडक्ट को जो डेवलप किया है या फिर इसको क्रिएट किया है, वो एनाटोली जी ने किया है, जो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के जनरल डिजाइनर है। इंजीनियर भी हैं और इन्वेंटर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, साइंटिस्ट और बिजनेसमैन भी हैं। ही इज क्रेडिटेड विद ओवर 150 डेवलपमेंट्स एंड पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस। तो ये इन्होंने 140 डेवलपमेंट्स के साथ अपना योगदान दिया है, और साथ ही साथ कुछ नए ऐसे इनोवेशंस को बनाने में भी इन्होंने अपना योगदान और सहयोग दिया हुआ है। ऑथर ऑफ न्यूमरस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ विच इज द स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, STU। तो इनके साथ साथ इन्होंने बहुत ही ऐसे कई सारे साइंटिफिक पेपर्स और प्रोजेक्ट्स को भी इन्होंने अपना योगदान और अपना सहयोग दिया है। उसमें सबसे ज्यादा जो अभी जो है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जो कि है UST, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी। और ये है व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 years फॉर द डिफरेंट पैकेजेस। अगर आप 5 साल के लिए डिफरेंट पैकेजेस लेते हैं तो आपका इसमें रिटर्न कितना होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एक्स इज एक्सपेक्टेड टू अकर 2 years आफ्टर लॉन्च। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा, उसके 2 साल बाद ही आप अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा इसमें लगाया है, उसके हिसाब से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। एंड द विंडो फॉर पार्टिसिपेशन इज फाइनेंसिंग। तो इसमें जो आप कैसे एंट्री ले सकते हो, इसका जो एक इसके अंदर दाखिल होने का जो जरिया है, वो फाइनेंस करने का ही जरिया है। यू विल रिसीव फ्रॉम 30 to 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट। जितना आप इन्वेस्ट करोगे और जितना कंपनी प्रॉफिट बनाएगी, उसका 30 से 50% तक आपको इसमें मुनाफा हासिल करने का मौका मिलेगा। वन टाइम पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ द कंपनीज नेट प्रॉफिट। तो अगर आप एक टाइम सिंगल टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके हिसाब से, अगर आप $1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़, तो आपको मिलेगा 55%। और 50 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 50%। तो उसी के हिसाब से जितना कम पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, उसी के हिसाब से उतने ही प्रतिशत आपको मुनाफा मिलेगा। इंस्टॉलमेंट प्लान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द कंपनीज नेट प्रॉफिट। अगर आप महीना भर इंस्टॉलमेंट के जरिए से अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके जरिए से, तो उसी तरीके से आपको इतने प्रतिशत आपको मुनाफा हासिल होगा इंस्टॉलमेंट के पैकेजेस पे। Will there be growth in profit as the Excel sheet shows for 100% is maximum of 60,000 for the 100K? तो क्या इसमें सही में उतना प्रॉफिट है जिस तरीके से हम एक्सेल शीट में दिखा रहे हैं, जो कि 100% इज मैक्सिमम ऑफ 60,000 फॉर द 100K? तो कहने का मतलब है, अगर आपने 1 करोड़ रुपए अगर आप इसमें लगाए हैं, तो हो सकता है आपको 60 लाख जितना प्रॉफिट मिल सकता है। कहने का मतलब ये है।
In the upcoming year, after launching our sales efforts, our goal is to achieve a 100% gross profit. तो आने वाले कुछ सालों में हमारा एम ये है कि हमारा लक्ष्य ये है कि हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हम एफर्ट डाल रहे हैं, कि हमारी टीम इतना एफर्ट डाल रही है, सेल्स टीम जो है, कि जितना हम इन्वेस्ट करें, तो हमें कम से कम पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट कमाने की पूरी उम्मीद है। विथ till 55% of that translating into net profit depending on the package। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 25% जो है वो उसे हम मुनाफ़े के ज़रिए से हम अपने इसमें कन्वर्ट करें। ये डिपेंड करता है कि कितने पैकेजेस हम सेल कर पाते हैं या फिर कितने पैकेजेस लोग खरीद पाते हैं। दिस नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आवर इन्वेस्टर्स बेस्ड ऑन देयर चोजन इन्वेस्टमेंट पैकेजेस। और ये जो मुनाफ़ा रहेगा, जो 55% जो मुनाफ़ा रहेगा, वो हमारे निवेशक में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान रहेगा। और ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके के पैकेजेस लिए हैं या फिर किस तरीके का निवेश आपने किया है। इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल लाइक जियोपॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी। तो कुछ चीजें हैं जो कि हमारे हाथों में नहीं है, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स वगैरह। ये सारे फैक्टर्स को भी देखना पड़ता है। कई बार होता है कि ना आपने 50% बोला था, 55% हमें मुनाफा देने का बोला था, लेकिन हमें मिल रहा है सिर्फ 54%, 53%। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके पीछे कुछ वजह होती है, जैसे यहाँ पे 2-3 वजह यहाँ पे दी गई, जो जियोपॉलिटिक्स या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, विच में इम्पैक्ट और रिजल्ट्स। तो जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट्स पे भी थोड़ा बहुत असर हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस we can't promise a specific return on investment। We value transparency and genuinely believe our goals are attainable। तो इसीलिए हम पूरी तरीके से इतना पुख्ता वादा नहीं कर रहे हैं कि इतना हो सकता है, लेकिन हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 55% का मुनाफा दिया जाए। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आपको एकदम पूरा पारदर्शी रहे, आप किस लोगों के सामने हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, कितने पैकेजेस मिलेंगे, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको तो निवेश करने का ये एक पैकेजेस का प्लान दिया जाए। सारी चीजें हम ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी रखना चाहते हैं और उसको पूरी पूरी तरीके से हम अचीव या फिर अटेनेबल हासिल करने की भी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। सो वी इनवाइट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू जॉइन अस अंडर द सेम टर्म्स। तो हम चाहते हैं कि जितने भी निवेशक आए वो इन सारी चीजों को पहले ही मद्देनजर रख के हम इसमें निवेश करें। तो व्हाट नंबर ऑफ प्री प्रोडक्शन शेयर्स आर अलोकेटेड फॉर ईच पैकेज। तो किस तरीके की प्रोडक्शन शुरुआत होने से पहले किस तरीके का शेयर्स का पैकेज एलोकेट इसमें किया गया है। दीज आर नॉट शेयर्स बट पैकेजेस। तो हम चाहते हैं कि आप एक चीज को ध्यान से सुनिए, ये शेयर्स नहीं है, ये एक पैकेजेस है। You do not become like co-owner of technology like in investing in UST Inc। तो ये वाले प्रोजेक्ट में आप एक को-ओनर नहीं बनेंगे। जैसे कि इससे पहले यूनिट्स की स्टिंग टेक्नोलॉजी में आपको एक को-ओनर बनने का मौका था, लेकिन इसमें आप को-ओनर नहीं बन सकते। इसमें आप सिर्फ पैकेजेस खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ यूटेरा यू विल रिसीव पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर आप इसने इसमें निवेश किया तो आपको जो मुनाफा होगा उसका एक हिस्सा मिलेगा, लेकिन आप उसके ओनर नहीं बनेंगे। सो दीज आर नॉट शेयर्स बट इन्वेस्टमेंट पैकेजेस। तो ये शेयर्स नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। शेयर्स अलग होते हैं, पैकेजेस अलग होते हैं। पैकेजेस आपने इतना पैकेज खरीद लिया, उसका मुनाफा जो आपको वादा किया गया है उसके मैक्सिमम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि उतना मुनाफा आपको पहुंच जाए, लेकिन आप इसके किसी भी तरीके के सह मालिक या फिर को ओनर बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। मैं भी चाहता हूं कि मेरा भी कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो आप लोगों के लिए। तो ये है कुछ पैकेजेस फॉर स्टेज 2। इस तरीके से दिखेंगे पैकेजेस, कितने डॉलर मतलब कितने लाख या फिर हिंदुस्तानी के हिसाब से कितने रुपए डालेंगे तो आपको कितने पैकेजेस मिल सकते हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स इन ईयर विल देयर बी प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है हमेशा निवेशकों का, कितने बार वहां पे डिविडेंड्स हमें मिल सकते हैं, साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्लान किया गया है कि कम से कम वंस ए क्वार्टर इज प्लान। तो कहने का मतलब होता है कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने के हिसाब से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 क्वार्टर होते हैं। तो उसी के हिसाब से कम हर 3 महीने में एक बार आपको डिविडेंड मिल जाए, या ऐसा प्लान किया है। इन्वेस्टर्स विल बी नोटिफाइड इन एडवांस अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्रूअल ऑफ प्रॉफिट्स टू देयर अकाउंट्स। तो जितने भी निवेशक होंगे उनको उनके अकाउंट में उनको अलर्ट किया जाएगा कि आपके प्रॉफिट का कब आ रहा है और कितने बार आएगा करके। प्रॉफिट्स विल बी पेड अकॉर्डिंग टू द बिजनेस प्लान विच विल बी प्रेजेंटेड बाय यूज कवरी रिप्रेजेंटेटिव्स। तो प्रॉफिट
जो आपको दिया जाएगा वो जैसे बिजनेस प्लान किया है उसी तरीके से आपको दिया जाएगा, और उसके लिए हमारे यूज कवरी रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद रहेंगे, वो आपको बता देंगे। हाउ लॉन्ग विल द इन्वेस्टमेंट लास्ट? तो ये इन्वेस्टमेंट कब तक रहेगा, एक सवाल है। इफ वी टॉक अबाउट लॉन्चिंग द प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट्स, देन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वर्क ऑफ आवर टीम। अगर इसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो ये प्रोडक्ट को लॉन्च करने के साथ साथ इसकी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना, तो ये सारी की सारी चीजें हमारा जो बैकग्राउंड जो टीम काम कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना जल्दी पैसा वो रेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनफैक्ट बैकग्राउंड के हिसाब में मैं भी आता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा इसको खुले तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम वक्त है और कम पैकेजेस हैं, आप जल्दी से जल्दी इसमें निवेश करके इसका हिस्सा बन के इससे मुनाफा कमाना बहुत ही जल्दी शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी ये टीम पे डिपेंड करता है कि कितनी मेहनत वो करेंगे, कितना जल्दी इसका ये प्रोडक्शन स्टार्ट करने में पैसा इकट्ठा कर पाते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पे आउट द प्रॉफिट? तो कितना वक्त लगेगा प्रॉफिट को पे आउट करने के लिए? एज लॉन्ग एज द प्रोडक्शन कंटिन्यूस, जब तक प्रोडक्शन चलता रहेगा तब तक आपको अपना डिविडेंड और प्रॉफिट मिलता रहेगा। पीरियड इज नो वे लिमिटेड। तो इसके लिए कोई मुकर्रर वक्त नहीं है कि इतने पीरियड तक ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। जब तक प्रोडक्शन चलता रहेगा तब तक आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, मुनाफा। So who are the main shareholders and what is their percentage of ownership? तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि इसमें कौन सबसे बड़े मेन शेयर होल्डर्स हैं और उनका इसमें कितना कितना परसेंटेज मौजूद है ओनरशिप, एज ए ओनरशिप। तो इसमें WIG मतलब SWC का जो है 5% है, यूज कवरी DMCC का जो है 90% इसमें शेयर है, और यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का जो है वो 5% इसमें हिस्सा है। तो आर देयर प्लान्स फॉर एन IPO एंड व्हेन इट इज इट प्लान? तो क्या ये कंपनी या फिर ये प्रोडक्ट जो है IPO में जा सकती है, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, या फिर ऐसा कोई प्लान किया गया है क्या? नो, नॉट प्लान डेट। अभी तक हम लोगों ने इसका ऐसा कोई भी प्लान नहीं किया है, बट टाइम विल टेल, हो सकता है आने वाले वक्त में हम जा सकते हैं। सो हु इज द CEO ऑफ द कंपनी? ये है बुगायेव एवजीनी, CEO ऑफ यूटेरा मिडिल ईस्ट इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है यही है इसके CEO, बुगायेव एवजीनी, इस प्रोडक्ट के CEO। सो हु आर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड देयर ब्रीफ? तो अभी तक हाल फिलहाल के लिए इसके बोर्ड के कौन कौन मेंबर्स हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी यहाँ पे एक सवाल अगर आपके दिल में है, दिमाग में है, तो हाल फिलहाल के लिए देयर आर नो बोर्ड मेंबर्स इन द कंपनी। तो इस कंपनी में हाल फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी बोर्ड मेंबर नहीं है। So the fundraising is divided into 3 rounds, with each round yielding a limited number of lots. तो ये प्रोडक्ट को और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 राउंड्स के फंड रेजिंग के डिसाइड किया गया है। मतलब 3 अलग अलग हिस्सों में इसे फंड रेज किया जाएगा, जिसमें हर एक राउंड में एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स इसमें बांटे जाएंगे लोगों तक। मच वेरीज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड रिटर्न परसेंटेजेस। ये हो सकता है आप कितना ज्यादा पैकेजेस लेके आप रिटर्न का इसमें अ, इससे पहले एक राउंड में या फिर 2 राउंड में आपने कितने ज्यादा लॉट्स वगैरह खरीदे होंगे उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है। अर्लियर एंट्री देयरफॉर यील्ड्स हायर रिटर्न्स। तो जितना आप जल्दी इसमें एंट्री लेके इसमें निवेश करेंगे उतना ज्यादा आपको हायर मुनाफा मिलने के चांसेस है। वेरी सुन वी विल अनाउंस एक्सेस टू राउंड 2 फंडिंग। तो बहुत ही जल्द हम अनाउंस करेंगे कि हमारा राउंड 2 जो है फंड रेज के लिए वो कब होगा करके, उसके डेट वगैरह ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। ऑन दिस यू कैन बाई अ लॉट ऑफ यूटेरा प्रोजेक्ट एंड रिसीव अप टू 60%। तो इसके जरिए से आप ज्यादा से ज्यादा यूटेरा के प्रोजेक्ट के जो लॉट्स हैं वो आप खरीद के आप अप टू मतलब कम से कम 60% तक ऑफ द कंपनी प्रॉफिट, जो कंपनी का मुनाफा होगा उस मुनाफे में आपको कम से कम 60% तक का मुनाफा पाने का बहुत ही बड़ा सुनहरा और अनोखा मौका, डिपेंडिंग ऑन द लॉट यू परचेज। जैसे कि मैंने कहा कि कितने लॉट्स आप ज्यादा खरीद सकते हो यूटेरा प्रोजेक्ट के, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना मुनाफा आपको मिल सकता है। तो राउंड 1 took place offline till 1 सितंबर 2023। तो ये जो है ये ऑफलाइन हुआ था, इसका फंड रेजिंग ये जो हुआ था 1 सितंबर हुआ था। इट वॉज ओनली अवेलेबल टू द क्यूरेटर्स ऑफ द रीजन्स। ये सिर्फ अवेलेबल था क्यूरेटर्स जो थे, जो कंट्री लेवल पे जो क्यूरेटर्स थे उनके लिए अवेलेबल था। On this round, it was possible to purchase UTerra project lots and receive up to 60% of the company's profits according to the
रजिस्टर्ड लॉट। जैसे कि मैंने बताया कि पहले वाले राउंड में जिन्होंने भी इसको खरीदा है, ज्यादा से ज्यादा लॉट्स इन्होंने खरीदे हैं, तो उनका जो रिटर्न जो है, कंपनी के जो प्रॉफिट जो है वो कम से कम 60% तक हो चुका है, जिन्होंने भी ज्यादा से ज्यादा लॉट्स खरीद के इसमें रजिस्टर कर लिया है। तो राउंड 2 टेक्स प्लेस फ्रॉम 13 सितंबर 2023। तो दूसरा राउंड जो था वो 13 सितंबर को हुआ था, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द राउंड 2 टिल 27 ऑफ सितंबर। ये जो दूसरा राउंड हुआ था ये 13 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 2023 तक हुआ था। एक्सक्लूसिव access to invest in uTerra project will only available to SWC Premium Club members and the first line of their structure। तो इस स्ट्रक्चर में मैं भी शामिल था, जो कि एक्सक्लूसिव इसमें प्रीमियम क्लब का भी मेंबर हूं मैं, और साथ ही साथ यूटेरा प्रोजेक्ट का मुझे लॉट्स खरीदने का मौका मिला, तो हमने भी मौके का फायदा उठा लिया, मौके में चौका मार लिया। तो प्लीज नोट फ्रॉम 27 सितंबर 2023 से लेकर 23 अक्टूबर तक जो है, अभी राउंड 2 ही चल रहा है। तो एक्सेस टू इन्वेस्टिंग इन राउंड 2 विल बी ओपन टू ऑल ऑफ द यूजर्स ऑफ द पर्सनल अकाउंट। तो अभी जो है 24 अक्टूबर तक जो है, जितने भी हमारे स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के जो पर्सनल अकाउंट के जो पार्टनर्स है, वहां पे आप बैक ऑफिस में जाके देखोगे तो आपको यूटेरा का एक और विंडो वहां पे ओपन हो चुका है। तो यही वो राउंड है जो सेकेंड राउंड अभी भी चल रहा है। तो ऑन दिस राउंड इट इज पॉसिबल टू परचेज यूटेरा प्रोजेक्ट लॉट्स एंड रिसीव अप टू 55% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर्ड लॉट। तो इसमें एक और मौका है कि आप इसमें कितने ज्यादा लॉट खरीद सकते हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि, और साथ ही साथ आपको मिनिमम जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसमें 55%, मतलब 55% जितना प्रॉफिट आप कंपनी का उठा सकते हो। तो तीसरा राउंड कब स्टार्ट होगा? विल टेक प्लेस आफ्टर द एंडिंग ऑफ राउंड 2, जो कि राउंड 2 जो है 23 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, मतलब कल 24 अक्टूबर से जो है थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, अवेलेबल टू ऑल यूजर्स ऑफ द पर्सनल अकाउंट। जितने भी पर्सनल अकाउंट के यूजर्स होंगे उन सबके लिए ये अवेलेबल हो जाएगा 24 अक्टूबर से। दिस मीन्स दैट एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट टू क्रिएट ए बेटर फ्यूचर। तो इसका मतलब ये है कि हर किसी को भी एक मौका मिल जाएगा, सुनहरा और अनोखा मौका मिल जाएगा यूटेरा में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाने के साथ साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। On this round, it will be possible to purchase uTerra project lots and receive up to 50% of the company's profit according to the registered lot। तो तीसरे राउंड का जो इसमें जो फायदा ये है, इसमें आप जितने से ज्यादा यूटेरा प्रोजेक्ट का जो लॉट्स खरीदेंगे उसके हिसाब से कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसमें कम से कम 50% जितना कंपनी का मुनाफा आपको हासिल करना, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने का मौका मिला है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपने कितने लॉट्स को रजिस्टर कर रखे हैं यूटेरा प्रोजेक्ट के। तो ये है सस्टेनेबल बायोस्फीयर क्लस्टर, कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा यूटेरा प्रोजेक्ट का, कि अगर जमीन बंजर भी होगी तो उसको किस तरीके से हम हरियाली में बदल सकते हैं। और ये है हमारे कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसमें लॉट्स में खरीदना चाहते हैं या फिर स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी में आप हिस्सा लेना चाहते हैं यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी में, तो आपके पास भी बहुत सारे सुनहरे मौके हैं। आप हमें यहाँ पे दिए गए हुए इंटरनेशनल नंबर के जरिए से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। और ये है हमारा info@uterra-swc.com। यहाँ पे भी आप मेल वगैरह भेज के भी आप इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल हासिल कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे भी फॉलो करके इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये वीबली है, और उसके बाद इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है। Invest in high demand eco-friendly production technology with a high percentage of profit। तो हम चाहते हैं कि जो हाई प्रॉफिट परसेंटेज है उस प्रोडक्ट में, उस प्रोजेक्ट में आप निवेश करिए, और ये इको फ्रेंडली है और हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट है अभी हाल फिलहाल मार्केट में। तो हम चाहते हैं कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करिए, आप अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों का भी जिंदगी बेहतर बनाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमसे जुड़े रहे। और ये हमारे कुछ क्यूआर कोड्स, अगर आप हम स्कैन करके इन चैनल्स पे जाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का है और फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है। आप चाहे तो अभी डायरेक्टली स्कैन करके आप इस चैनल्स पे जा सकते हैं, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं जब ये लिंक वीडियो अपलोड हो जाएगी ऑनलाइन। और ये है हमारा सबसे अहम ये क्यूआर कोड है, स्कैन टू फिल आउट द फॉर्म दैट गिव्स यू एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द स्पेशल ऑफर। अगर आपने ये वाले स्कैन को, अगर आपने स्कैन अभी किया या फिर आपने ऑनलाइन में वीडियो देखने के बाद स्कैन किया, तो आपको एक एक्सक्लूसिव ऑफर है इसमें। आपको एक स्पेशल और सरप्राइज बोनसेस मिलने हैं, जिन बोनसेस के जरिए से हो सकता है आप स्काई डब्ल्यू में इन्वेस्ट करें,
या फिर स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में कुछ कोर्सेस मिलेंगे, या फिर यूटेरा प्रोजेक्ट को आप इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको कुछ अच्छे खासे बोनस मिले, या फिर कुछ हो सकता है एक सरप्राइज बोनस है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, क्योंकि मेरे लिए भी सरप्राइज है। तो इस जैसे आप स्कैन करोगे, एक तो एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, वो गूगल फॉर्म भर के आप सबमिट करेंगे, तो उसके बाद आपको सरप्राइज बोनसेस आपके अकाउंट में आ जाएंगे, मतलब आपके पर्सनल बैक ऑफिस में आ जाएंगे एसडब्ल्यूसी वाले। तो हमारा जो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का जो हमारा स्लोगन है, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। हम भविष्य बनाते हैं और साथ ही साथ उसको आर्थिक सुरक्षा भी देने की कोशिश करते हैं। और अगर आप इंडिया से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो india@skyway.capital पे आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको सारा का सारा प्रोजेक्ट डिटेल आपको मेल पे मिल जाएगा। और ये जो मेल जो हैंडल करते हैं, ये हमारे एक इंटरनेशनल टीम है, जिसमें मिस सारा सिंधी और मिस पारुल मौजूद हैं। मिस पारुल इंडिया के स्पीकर और कम्युनिटी मैनेजर भी हैं। वो भी आपको हेल्प कर देंगी। अगर आपको हिंदी में जानकारी चाहिए, तो वो आपके लिए हमेशा मौजूद है। शुरुआत में मैंने व्हाट्सएप का नंबर आपको दिखाया था, वो व्हाट्सएप पे वो अवेलेबल है। और साथ ही साथ अगर आप मेल से के ज़रिए से कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मिस सारा और मिस इंडिया आपको मदद कर देंगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ये है हमारा india@skyway.capital, और ये है हमारा कुछ इंटरनेशनल व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर। साथ ही साथ हमारा एसडब्ल्यूसी इंडिया टेलीग्राम पे एक चैनल है, वहाँ पे भी आपको सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।